अशीति ने काढ़ा बनाकर और वो अब उनके कमरे की तरफ आई। वो कुछ आगे पिलर के पास थी, तभी आयुष्मान जी की आवाज आई, बाऊजी क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अशीति आपकी पसंद थी, आप ही कह रहे थे वो हमारे अगस्त्य के लिए ठीक है, तो अब क्यों? वो बच्ची परेशान है आपकी नाराजगी से। उनकी बात सुनकर अशीति के चेहरे पर हल्की उदासी आ गई। तभी अविनाश जी ने कुछ कहा जो सुनकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और आंखों में आंसू भर गए। क्या लगता है तुम्हें मैं भूल गया हूँ? उसे अगस्त्य के लिए चुनना मेरा फैसला था। बस देख रहा था मैं क्या होता है। अगस्त्य का फैसला, और अब यकीन हो गया है मुझे उस बच्ची को अगस्त्य के लिए चुनना मेरा सही फैसला था। अविनाश जी की कही बात उसे कानों में गूंजती हुई महसूस हुई। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। आयुष्मान जी खुद अपने पिता को हैरान होकर देख रहे थे। अविनाश जी ने एक बार फिर से कहा, अगस्त्य जिस तरह का इंसान है तुम भी जानते हो, वो कभी किसी के लिए अपने एहसास बोल ही नहीं सकता। देखना था हमें अशीति उसकी जिंदगी में जगह बना पाई या नहीं, और तुम जानते हो जब मैंने बात की तो वो उसे छोड़ने के लिए राजी नहीं था। बेशक वो उसे लेकर खुद घर छोड़ दें। अगस्त्य अपनी उस मां के जाने के बाद भी अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, और उस औरत ने पूरी कोशिश की। वो मां थी उसकी, फिर भी वो नहीं गया, क्योंकि वो कहता नहीं पर ये परिवार उसके लिए बढ़कर है, लेकिन अपनी पत्नी के लिए वो इसे छोड़ने को तैयार था। हमारा मन अब शांत है। शाश्वत दीक्षित नहीं पसंद है। शुरुआत में गुस्सा भी आया था, पर वो बच्ची इतनी प्यारी है, उससे भला कैसी नाराजगी। वैसे भी उसे इस घर की बहू बनाना हमारा फैसला था। अविनाश जी की सारी बात सुनकर आयुष्मान जी के चेहरे पर एक राहत भरे भाव आए। अशीति की आंखें अब भी भरी हुई थी, वो इतने दिन से परेशान थी। बाऊजी आप भी ना डरा कर रख दिया था सबको, आयुष्मान जी ने कहा। तभी नजर अशीति पर पड़ी, वो शांत हो गए। उनकी नजरों का पीछा जब अविनाश जी ने किया, अशीति को देखते ही वो भी शांत पड़ गए। वो अंदर आकर रुआंसी आवाज में बोली, मैं सोच रही थी आप नाराज है, पता नहीं। मुझे इतना बुरा लग रहा था जब अगस्त्य ने कहा था वो चले जाएंगे। मैं कभी नहीं चाहती थी वो मुझ में या अपने परिवार में से को चुने। आयुष्मान जी ने उसकी ओर प्यार से कहा, नहीं बेटा तुम परेशान नहीं हो, कुछ नहीं हुआ। अविनाश जी ने अब उसके सर पर हाथ रखा तो उसकी आंखें भर आईं। काढ़े का बर्तन टेबल पर रखकर उसने नम आवाज में कहा, मुझे ना आपने बहुत परेशान किया। आपकी वजह से तो मैं यहाँ आई, और आप ही खुश नहीं ये सोचकर मुझे कितना बुरा लग रहा था। बेटा तुमने ना मेरे खड़ूस पोते को बदलकर रख दिया है। तुम तो मेरे लिए बहुत बहुत प्यारी हो। अविनाश जी ने प्यार से कहा तो अशीति मुस्कुराकर उनके गले लग गई। ये देखकर आयुष्मान जी के होठों पर एक मुस्कान आ गई। अयान की बात पर अब उसके घरवाले मायरा के घर जाने के लिए तैयार थे। शाम का वक्त था। मधु जी ने जब दरवाजा खोला अशीति के साथ और लोगों को देखकर वो कुछ उलझी, पर फिर सबको अंदर बुलाया। आंटी ये मेरे दादाजी, ये चाचा जी और ये चाची जी अयान के माँ पापा है। ये हमें आपसे जरूरी बात करनी है, अशीति ने उनको सबसे इंट्रोड्यूस करा के कहा। मधु जी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बाऊजी मुझे अच्छा आप आए। अयान कुछ उलझा हुआ था, उसकी नजरें मायरा को तलाश रही थी। अविनाश जी ने अब बात शुरू करते हुए कहा, बेटा हम सीधे बात करते हैं। हम अपने छोटे पोते अयान के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। मधु जी की आंखों में एकदम हैरानी उतरी। मायरा जो अभी घर आई ही थी, उसने जब ये सुना उसे झटका सा लगा। नजर अयान पर गई। अशीति ने उसे देखा तो मुस्कुराकर बोली, लो जी लड़की भी आ गई। मायरा पहले भी रायचंद विला आई थी, सब उससे मिले ही थे। उसने हाथ जोड़कर सबकी तरफ हल्की सी मुस्कान के साथ देखा। अयान उसे उलझा हुआ सा देख रहे थे। मधु जी हैरान थी। वो अब आहिस्ता से बोली, बाऊजी आप कहाँ? हम लोग मतलब मैं अकेली माँ बेटी की शादी की ख्वाहिश है। पर उनकी बात सब समझ रहे थे। सारिका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी आपकी ही तरह हम भी इंसान हैं। आपकी बेटी चाहिए हमें हमारे बेटे के लिए, और वादा करते हैं बहुत अच्छे से रखेंगे आपकी बेटी को। अशीति ने अब उनकी बात का समर्थन करके कहा, बिल्कुल नहीं कह रही है चाची जी, ना बहुत अच्छी है, सब लोग अच्छे हैं, और मायरा सच्ची खुश रहेगी। आप ना कुछ सोचिए ही मत। मायरा खामोश थी, वो अपनी माँ को देख रही थी।
मधु जी ने अशीति को देखा, वो भी तो खुश थी। ये सोचकर एक पल को उलझन दूर हुई। अशीति अब उनकी मदद करने रसोई में आ गई और मायरा अब भी सबके साथ थी। अयान रह रहकर उसे देख रहा था। मायरा के चेहरे पर एक अजीब से भाव थे जिसकी वजह से वो उलझ रहा था। मधु जी के साथ अशीति वापस आई। उसने अब कहा, चलिए भाई आप लोग बात करो, फिर ये ना हो कि बोलो शादी फिक्स और हमने बात ही नहीं की। हाँ अशीति सही कह रही है, सारिका जी बोली, जिस पर अशीति ने उन दोनों को उठाया और लेकर निकल गई। अयान और मायरा को मायरा के कमरे में आकर वो बोली, मायरा यार अच्छा रिश्ता है, मतलब वो क्यूट सी अरेंज मैरिज वाली वाइब डॉट। मना मत करना, मैंने तो बहुत कुछ सोच लिया है, हम दोनों साथ साथ रहेंगे, कितना मजा आएगा। अशीति अब वहां से चली गई। अयान ने मायरा की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, एक्चुअली तुम्हारी मॉम डिस्टर्ब थी। वो मैं इसलिए। आई एम मीन तुम समझ रही हो। समझ रही हूं मैं डॉट। थैंक यू सो मच, मायरा ने कहा। उसका अंदाज अयान को कुछ अजीब सा लगा। वो नासमझी से उसे देख रहा था तो वो एक बार फिर से बोली, मगर कुछ भी कहो सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, सबको बस ऐसे नहीं वैसे मौके का फायदा उठाना है। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है डॉट। अयान ने इतना कहा ही था पर वो बाहर चली गई। उसे समझ नहीं गया वो क्या सोच रही थी। अयान अब कुछ कंफ्यूज सा हो गया। अयान जब बाहर आया तो पता चला मायरा ने हाँ कर दी थी, जिसके बाद उसकी कंफ्यूजन बढ़ गई। वो खुद सामने से बोलकर आया था, अब वो तो मना नहीं कर सकता था, पर पता नहीं मायरा के मन में क्या चल रहा था। मधु जी ने हाथ जोड़कर कहा, बाऊजी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हुआ उसके बाद मन परेशान था, सोचा नहीं था इतनी अच्छे परिवार से रिश्ता आएगा। हमें इतनी प्यारी बहू मिल रही है, शुक्रिया हमें करना चाहिए, सारिका जी ने प्यार से कहा। तो अशीति ने एकदम चहकती सी आवाज में कहा, देखा आंटी, कहा ना मैंने, मायरा ना आपको भी मिस नहीं करने वाली, चाची जी इतना प्यार करेंगी। उसकी बात सबके होठों पर एक स्माइल ले आया, पर अयान अब भी उलझा हुआ सा उसे देख रहा था। बस बस देवर जी देखते रहिएगा, अभी चलना भी है, अशीति ने उसे छेड़ते हुए कहा तो सब हंस दिए। अगस्त्य इस वक्त एक केबिन में था। कुर्सी पर एकदम अपने एटीट्यूड में ही बैठा था। इस वक्त चेहरे पर एकदम कोई भाव नहीं थे। अगस्त्य रायचंद का ओरा ही अलग था जो नजर आ रहा था। दरवाजा खुला, सामने खड़ी निवेदिता शातिर मुस्कुराहट के साथ आगे आई। उसे देखते ही उसने कहा, तो पहुंच ही तुरंत मुझ तक डॉट। अगस्त्य रायचंद हमेशा अपने दुश्मन से 2 कदम आगे रहता है। तुम्हें क्या लगा मेरे साये पर वार करके जीत गई तुम? उसने एकदम अपने एटीट्यूड वाले अंदाज में कहा। निवेदिता शातिर मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम्हारे साये तक पहुंची, तुम तक पहुंच गई और तुम कुछ कर नहीं पाए, क्या इतना काफी नहीं? आई एम इम्प्रेस्ड, अगस्त्य ने बिल्कुल आराम से कहा। पर इतना सुनते ही वो दांत पीस कर बोली, अगस्त्य रायचंद तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने। मेरी जिंदगी में शामिल होकर तुमने मुझे। एक्सक्यूज मी, तुम कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही। उसने बीच में ही उसकी बात काटी तो वो गुस्से से जलती निगाहों से उसे देखने लगी। अगस्त्य ने टेबल पर रखे पेपर वेट को घुमाते हुए कहा, बिजनेस डील के लिए मिलना हुआ था। मैंने कभी नहीं कहा दैट आई वांट यू इन माई लाइफ डॉट। इवन आई हेट दीज गर्ल्स। निवेदिता गुस्से से लाल होकर उसे देखने लगी। उसने टेबल पर अपना हाथ पटक कर कहा, तुमने बिजनेस डील करने के साथ साथ मेरे प्रपोजल को डोट रिजेक्ट किया मिस निवेदिता अरोड़ा, और शायद ये बात तुम भूली नहीं। वाई द वे, उसके बाद वो तुम्हारा पागलपन था जो तुम मेरे पीछे पड़ी, और उसके बाद मुझे वो करना पड़ा जो मैंने किया। तुम्हारी कंपनी को नाम भी मैंने दिया, बर्बाद भी मैंने किया, क्योंकि तुमने मेरी फैमिली पर अटैक करवाया। सो गेट दैट, अगर दुश्मनी निभाओगी तो जितनी बर्बादी की उससे बर्बाद हो जाओगी, अगस्त्य ने अपने ही अंदाज में कहा। निवेदिता दांत पीसकर उसे घूरने लगी। अगस्त्य अब एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, आई एम श्योर मेरी शादी की खबरों को देखकर प्लान शुरू हुआ और कुछ दिन पहले वाली न्यूज़ बर्दाश्त नहीं कर पाई तुम, बट लेट मी टेल यू अशीति अगस्त्य रायचंद, शी इज माई वाइफ एंड लव ऑफ माई लाइफ डॉट। निवेदिता ने ये सुनकर एकदम दांत पीसते हुए उसे घूर कर देखा। नाउ गेट आउट डॉट। अगस्त्य के चेहरे पर एकदम सख्ती उतरी। निवेदिता ने उसे घूरकर कहा, मुझे याद रखना अगस्त्य रायचंद, याद रखना, दुश्मनों पर नजर रहती है मेरी।
नाउ गेट आउट, उसने तीखे से अंदाज में कहा जो सुनकर वो उसे घूर कर निकली। अगस्त्य के चेहरे पर एक गंभीरता उतर आई थी। अयान की उलझन दूर नहीं हो पा रही थी। मायरा के कहे वो शब्द और उसके बाद शादी के लिए हाँ कर देना, ये बात उसको बहुत ज्यादा ही उलझा दे रही थी। अब क्या हुआ आपको? अशीति उसके कमरे में आई। उसने ना में सर हिलाया तो वो खुश होकर बोली, थैंक यू यार, ऐसा देवर तो होना चाहिए जो बेस्टी से शादी करके उसे लाइफ टाइम के लिए मेरे साथ रख सके। अयान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया था, पर मन में अब भी उलझन चल रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था मायरा के मन में क्या चल रहा था। मधु जी खुश होकर अपने रिश्तेदारों को बेटी की शादी तय होने की खबर दे रही थी। मायरा एकदम शांत थी। फोन रखते ही वो मुस्कुराकर बोली, यकीन नहीं हो रहा तेरी शादी के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया। डर लग रहा था, इतने बड़े घर के लोग हैं, पता नहीं क्या होगा। हम तो उनके बराबरी कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन अशीति देख वहाँ खुश है, जो देखकर लगता है कि तू भी खुश रहेगी। अच्छे लोग हैं बाऊजी, उनका पूरा परिवार सब अच्छा है, और अयान भी तो कितना अच्छा लड़का है। कल शायद जो हुआ वो ईश्वर की ही मर्जी थी। मायरा के फेस पर एक अजीब से एक्सप्रेशन आने लगे। उसे अयान की बातें, उसका बिहेवियर सब याद आ रही था। अयान रायचंद, तुम्हें समझने में सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने, पर अब नहीं। वो मन ही मन में बोली। कुछ चल रहा था उसके मन में। बॉस मैं ठीक हूँ, सूर्या को मैं देख लूंगा, आप रहने दीजिए। और रही बात निवेदिता की तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। वरद अगस्त्य के बात कर रहा था, जो सुनकर रूहिका के कदम दरवाजे पर ही रुक गए। वो उसकी बातें कुछ पल तक सुनती रही। उसके बाद उसने एक गहरी सांस ली और अंदर आ गई। उसके आते ही वरद ने भी कुछ देर बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मुझे देखते ही तुम चुप क्यों हो गए? मैंने तो नहीं कहा बात मत करो, रूहिका ने कहा तो वरद ने बहुत ही आराम से जवाब दिया, मुझे जितनी बात करनी थी मैंने कर ली। तुम्हें कुछ भी गलत सोचने की जरूरत नहीं है। सूर्या ने ही करवाया था ये सब और बॉस ने ही उसे पकड़ा है, वरना इस वक्त मौके का फायदा उठा सकता था वो। रूहिका शांत पड़ गई। वरद ने एक बार फिर से कहा, कुछ इंसान दूसरों के लिए अपनी परवाह को जता नहीं पाते हैं। बॉस को तुम नहीं समझोगी, लेकिन मेरे लिए किसी से भी बढ़कर है वो। मुझे सपोर्ट की जरूरत थी, तब मेरे साथ कोई भी नहीं था, पर वो थे। जरूरी नहीं जो इंसान बोलता नहीं है उसके मन में कुछ ना हो। हर किसी को अपनी बात जताने नहीं आती है। अगस्त्य जो 2 दिन की बात करके गया था, वो 2 दिन बाद आखिर आ जा ही गया। उसे घर पर देखते ही अशीति एकदम खुश थी। डिनर के बाद वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जो देखकर वो मुंह फुलाकर अपने आप में बोली, कॉल पर और जाने पहले इतनी बातें और आते ही मुझे देखा तक नहीं। हाँ, ये आदमी ना कुछ भी कर लो सुधर तो नहीं सकते हैं कि बड़े। वो मुंह फुलाए ही कुछ देर बाद कमरे में आए। अगस्त्य इस वक्त अपने फोन में लगा कुछ कर रहा था, जो देखकर अब वो और भी ज्यादा चिढ़ गई। अशीति ने कुछ पटकते हुए दरवाजा बंद करके वो सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अगस्त्य उसे नोटिस कर रहा था, मगर वो अब भी उसी तरह कुछ करता रहा। कुछ देर बाद ना जाने क्या मैसेज आया, जो देखकर उसके चेहरे पर अब कुछ राहत आई। उसने एक गहरी सांस ली और कुछ टाइप करने लगा। अशीति चेंज करके बाहर आई। वो अब भी उसी तरह से फोन में लगा हुआ था, जो देखकर वो खींच सी उठी, मगर कुछ बोले बिना सीधा बेड पर आकर लेट गई। अगस्त्य ने अपने बराबर में दूसरी तरफ करवट करके लेटी अशीति को देखा। वो अब अपना फोन साइड टेबल पर रखकर बोला, आज बहुत जल्दी नींद नहीं आ रही तुम्हें? तो आपको क्या? उसने उसी तरह से जवाब दिया और अब अपनी आंखों को भी कसकर बंद कर लिया। उसकी इस हरकत को देखते अगस्त्य ने सर हिलाया। उसने एक गहरी सांस ली। वो उसके बराबर में लेटा और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर बोला, हम मिस किया जा रहा था मुझे, अब क्या हुआ? बस फिर क्या था? अशीति चिढ़कर बोली, वो तो आप बोलो ना आए बड़े। हाँ भाई, पता है मुझे बहुत बड़े बिजनेसमैन हो आप, पर जब बंदा घर आ जाए और खासकर 2-3 दिन बाद घर आए तब तो सोच लेता है एक बीवी भी है जो इंतजार कर रही होगी, पर नहीं। नहीं भाई अगस्त्य रायचंद, ये कैसे सोच सकते हैं? अगस्त्य ने उसे उसी तरह से अपनी बाहों में भरे रहा। वो उसकी बैली पर अपने हाथ को मजबूत कर उसकी गर्दन के पास गहरी सांस लेकर बोला, मिसेज अगस्त्य रायचंद, तो तुम ही सोच लेती हस्बैंड आया है, तुमने सोचा। अच्छा जी, एक तो गलती भी ऊपर से मुझे ही सुनाएंगे। अशीति ने मुंह बनाया, तभी अगस्त्य ने कहा,
तुम कुछ ज्यादा भाभी और बहू के फर्ज निभाने लगी हो। डोंट फॉरगेट पहले मेरी बीवी हो तुम। अगस्त्य की बात सुनकर उसने अपना चेहरा हल्का सा पीछे किया तो वो उसके लबों को अपने लबों से छूकर बोला, आई शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी डॉट। यू आर। मुझे नहीं लगता मैं आ गया पर तुम नीचे बिजी थी हम। अगस्त ने कहा तो अशीति अब हल्का सा मुस्कुरा उठी। उसने अब उसकी तरफ देखकर कहा, आप भी ना, मैं तो चाची जी के साथ लिस्ट बना रही थी। मायरा और अयान की शादी होगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आपको पता है डॉट। डॉट। अगस्त्य ने उसके होठों पर उंगली धर दी जो महसूस कर वो उसकी तरफ लगातार देखने लगी। वो अब उसके होठों से अपनी उंगली पीछे करके उसके करीब आया और अपना सर उसके सीने से लगाकर उसने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कर ली। अशीति का दिल जोरों से उछला। वो अब गहरी सांस से भरकर प्यार से उसके बालों को सहलाने लगी। अगस्त्य जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी वो काफी वक्त तक यूं ही रहा। आप ठीक है? अशीति ने एकदम प्यार भरी और नर्म आवाज में पूछा। अगस्त्य ने अपना सर पीछे करके उसकी तरफ देखा, फिर वो बोला, हम डॉट। अशीति को राहत मिली। अगस्त्य की ओर देखकर उसने कहा, लगता है कुछ ज्यादा ही मिस कर लिया आपने मुझे। हम डॉट। अगस्त्य ने कहा और उसके करीब चेहरा करके वो उसकी गर्दन के पास गहरी सांस लेने लगा। अशीति की आंखें अपने आप बंद होने लगी। उसने धीरे से कहा, क्या है ये, आप परेशान कर रहे हैं मुझे? परेशान तो नहीं कर रहा, अगस्त्य के उसके कान के पास कहा और उसके कान के पास ही उसने अपने होठों को रख दिया। अशीति की आंखें बंद हो गई। वो अब एक बार फिर पीछे हट गया जो महसूस करते ही अशीति ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। एक बात कहनी है तुम्हें, कल ना तुम फ्री रहना, कहीं जाना है हमें डॉट। अगस्त्य की बात सुनकर उसने नासमझी से उसकी तरफ देखा। वो अब उसे हक करके बोला, तुम सिर्फ जरूरत नहीं हो मेरी। रिलैक्स, परेशान नहीं कर रहा। अशीति ने ये सुनकर उसकी तरफ देखा। वो अब उसके गले पर अपने होठों को रखकर एकदम उससे लिपट गई। उसने आंखें बंद करके कहा, आपको फील करके, आपको हक करके ही लगता है, बस यही मिस कर रही थी मैं। आप ना मेरी आदत बन गए हो। आई नो। अगस्त्य ने उसे अपनी बाहों में लपेट लिया। वो हल्के से उसकी पीठ को सहला रहा था। उसने अब अचानक ही उसकी नाइट ड्रेस के अंदर अपना हाथ डाला। अशीति ने आंखें खोली तभी अगस्त्य ने कहा, ये तुम्हारी पीठ पर इतने निशान कैसे है? कहाँ गिरी? नीचे दिखा मुझे पर फिर ध्यान से निकल गया डॉट। क्या हुआ था? कैसे लगी चोट? अशीति ने जब ये सुना उसे अब एकदम ही याद आया 2 दिन पहले अभी जो हुआ था डॉट। अशीति ऑफिस से आ रही थी, एक लड़की उसे बीच सड़क पर मदद के लिए खड़ी नजर आई और उसने जैसे ही गाड़ी रुकवाई वो बाहर आई। अशीति ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? ऐसे डॉट। उस लड़की ने एक फोन आगे करके कहा और वो कुछ समझती तभी उसने उसके मुंह पर रुमाल रखा और अशीति बेहोश हो गई। कुछ देर बाद अपने आप उसकी आंख खुल गई थी। उसने देखा वो अपनी गाड़ी में थी। अशीति उठकर बैठी। उसने इधर उधर देखा तो ड्राइवर बेहोश नजर आया। उसने अब उसे आवाज दी, ड्राइवर भैया डॉट। अशीति ने आवाज देखकर अब उसे उठाया। वो इधर उधर देखने लगा। उसने अब एकदम ही कहा, मैडम आपके पीछे गया तो पता नहीं क्या हुआ था। ड्राइवर की बात सुनकर अशीति सोच में पड़ गई। कोई बात नहीं, चलिए घर चलिए डॉट। अशीति ने कहा तो अब उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। अशीति ने अपना पर्स, फोन, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ चेक किया और सब कुछ ऐसे का ऐसा ही पड़ा था जो देखकर वो अब और भी ज्यादा उलझ गई थी। वो जब घर आई उसके देर से आने पर अविनाश जी, सरिता जी उसके बारे में सोच सोचकर परेशान थे। उसने आते ही कहा वो ठीक था। अशीति की उलझन दूर नहीं हुई थी तभी कपड़े बदलते हुए कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी पीठ पर कुछ चोट के निशान थे जिसने उसे और भी ज्यादा उलझन में डाल दिया था। कुछ पूछा मैंने? चोट कैसे लगी तुम्हें? अगस्त्य ने सवाल किया तो वो एकाएक अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने आहिस्ता से कहा, वो ना मैं वॉशरूम में गिर गई थी। अगस्त्य ने ये सुनकर उसे कुछ अजीब तरीके से देखा। वो अब उसकी नाइट ड्रेस को कुछ ऊपर करके उसकी पीठ देखने लगा। अजीब सा निशान था उसकी पीठ था। अगस्त्य ने पूछा, ये इस तरह से चोट लगी तुम्हें? करती क्या हो तुम? क्या कर रही थी? आपको याद डॉट।
अशीति ने उसकी आंखों में झांकते हुए बात को एकदम पलट दिया। अगस्त्य ने 2 पल उसे देखा, फिर उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, हम इतना याद आ रहा था? बहुत। अशीति ने उसके सीने पर अपनी चिन्ह को देखकर कहा और लगातार उसकी तरफ देखती रही। अगस्त्य ने एकटक उसे देखकर उसकी पीठ को आहिस्ता से पकड़ा और उसे ऊपर कर अपने करीब कर लिया। वो एकटक उसको देखता हुआ बोला, इधर ही अब। चलो उठो, पहले तुम्हारी चोट पर दवाई लगानी है। डॉक्टर को तो दिखाया नहीं होगा तुमने, इतना तो पता है मुझे। चलो उठो। अगस्त्य की बात सुनकर अशीति उठी। अगस्त्य ने उसकी बाह पकड़कर उसे अपने पास किया और साइड टेबल के ड्रॉयर से मेडिसिन बॉक्स निकालकर उसे दवाई लगाने लगा। अपनी पीठ पर उसके हाथों को महसूस कर अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कर ली। अगस्त्य लगातार उसकी पीठ पर बने इस निशान को देखता रहा। अब मुझे ये बताओ, कल का क्या शेड्यूल है? अगस्त्य ने पूछा। उसकी बात सुनकर अशीति ने अपनी पीठ उसके सीने से लगाई और उसकी बाहों में खुद को ढीला छोड़कर बोली, एक मीटिंग है मेरी चाचू के साथ। एकदम ही अब अशीति को दादाजी वाली बात याद आई। उसने अब पलटकर उसकी तरफ देखा और वो एकदम चहकती सी आवाज में बोली, आपको पता है दादाजी ना नाराज नहीं है, वो ना बस ये सब आपको देखने के लिए कर रहे थे। अशीति ने ऐसा कहकर एक एक बात उसे बताई। उसकी इस बात को सुनते ही अगस्त्य को हैरानी हुई। वो उसकी तरफ देखने लग गया। उसको इस तरह खुद को देखता पाकर वो अब मुस्कुराकर बोली, मतलब देखा आपने, दादाजी ने मुझे आपके लिए चुना था, वो नाराज भी नहीं है। वो खुश हैं, आप मेरे साथ हैं इसलिए। ये बात सुनकर अगस्त्य की भौहें जुड़ गई। उसने अपने आप में ही कहा, वाह क्या दादू है मेरे। मेरे जाते ही बहू को एकदम प्यार जताना शुरू, और यहाँ मेरी बैंड बजाकर रखी थी। आप कुछ भी कहे, इस घर में ना मैं सबकी फेवरेट हो गई हूँ। अशीति ने एकदम खुश होकर कहा। ये सुनकर अगस्त्य ने उसकी बाह पकड़कर उसे अपने से सटाकर कहा, बट मैं तुम्हारा फेवरेट हूँ है ना? अशीति ने जब ये सुना वो हल्का सा हंस दी। उसने उसके गले में बाहें डालकर कहा, वो तो है। ऐसा कहकर उसने उसके लबों पर अपने होठों को रख दिया। अगस्त्य ने अपनी आंखें बंद कर ली, वो उसे फील कर ही रहा था, तभी अशीति ने अपने लब दूर किया। अगस्त्य ने अपनी आंखें खोली। उसने उसकी तरफ देखा और अब उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसका चेहरा अपने एकदम करीब करके कहा, इसे किस तो बिल्कुल नहीं कहते, लेट मी टीच यू हाउ टू किस। ऐसा कहकर उसने उसके लबों के पास एक गहरी सांस ली। अशीति अंदर तक सिहर उठी। अगस्त्य के होठों ने उसके होठों को छुआ तो अशीति ने आंखें कसकर बंद कर ली। उसके हाथ अगस्त्य की गर्दन के इर्द गिर्द कस गए। वो उसे अपनी बाहों में थामे उसमें पूरी तरह है खोया हुआ था। काफी वक्त तक वो इसी तरह से उलझे रहे। अशीति ने उसके सीने पर हल्के से हाथ रखकर उसे हिलाया। उसके ऐसा करते ही अगस्त्य ठहर गया। उसने अपने लबों को पीछे करके कहा, ओके ब्रेथ। वो अब पीछे हट गया। वो गहरी गहरी सांस लेने लगी। अगस्त्य ने एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा। अशीति ने उसकी ओर देखा। वो बोली, आप तो। अगस्त्य ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और अब अपनी उंगली पीछे करके बोला, कैन आई? अशीति ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़कर अपने होंठों को उसके होंठ पर रख दिए। उसने अपनी पकड़ उसकी गर्दन पर एकदम मजबूत कर दी। उसका टच फील करके अगस्त्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पीठ पर चोट थी। उसने उसकी कमर पर अपने हाथ रखकर उसे एकदम करीब सटा लिया और उसका साथ देने लगा। एक स्क्रीन पर अगस्त्य और अशीति इस तरह एक साथ नजर आ रहे थे। उन दोनों को इस तरह से एक साथ देखकर सामने बैठी निवेदिता की आंखें गुस्सा और जलन साफ नजर आ रही थी। वो ड्रिंक का ग्लास लिए बैठी ये सब लगातार देख रही थी और जैसे जैसे उन दोनों के बीच का फासला कम होता जा रहा था वैसे ही उसके चेहरे और आंखों पर गुस्सा एकदम बढ़ता जा रहा था। वो गुस्से से जलते हुए बोली, अब सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। सब कुछ बर्बाद कर दूंगी मैं। सब कुछ बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हारी जिंदगी में। अगस्त्य रायचंद। कमरे में एकदम खामोशी थी। हल्के अंधेरे में अगस्त्य ने उसे अपनी बाहों में भर रखा था। वो उसके सीने से लगी कुछ बोल रही थी और अगस्त्य खामोशी से उसकी बात सुनता हुआ उसकी पीठ पर अपने हाथ फेर रहा था। मैंने ना मायरा की और अयान की शादी के लिए बहुत कुछ सोच लिया है। आपको पता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ।
मजा आएगा ना, मेरी बचपन की दोस्त मेरे साथ ही रहेंगी। वाओ, आपको पता है मैं ना सबसे ज्यादा खुश हुई थी। वो लगातार एक एक सारी बातें उसे बता रही थी। ऐसा लग रहा था 3 दिन के लिए नहीं 3 साल के लिए वो उससे दूर था। अगस्त्य ने सर हिलाया। वो उसकी तरफ देखता हुआ बोला, अब सोओगी तुम? वैसे ये जो चोट आई है गिरने से तो नहीं लगी? आखिर तक आते आते उसने कह ही दिया। उसकी बात सुनकर अशीति ने उसकी तरफ देखा। वो अब तुरंत बोली, नहीं मतलब हाँ मैं गिर गई थी तभी लगा। अच्छा सो जाओ, अगस्त्य ने प्यार से कहा, साथ ही उसका माथा चूम लिया। अशीति ने उसके सीने से सर लगाकर अपनी आंखें मूंद ली। वो हल्के हाथों से उसके बालों को सहला रहा था। निवेदिता लैपटॉप स्क्रीन पर लगातार ये सब देख रही थी। उसकी आंखें इस वक्त बुरी तरह से जल रही थी। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ ढेर सारी नफरत भी थी। अगस्त्य रायचंद, तुम्हें खुश नहीं रहने दे सकती मैं। तुमने मुझे निवेदिता को आम लड़की समझा। मरती होगी दुनिया तुम पर, लेकिन निवेदिता की नज़र में अगर कोई मेरा नहीं हो सकता तो फिर वो किसी का नहीं हो सकता। उसने जलती आंखों के साथ एकदम नफरत भरे अंदाज में कहा। इस वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सा ही जुनून था। अगली सुबह अशीति की आंख खुली। अगस्त्य को अपने बराबर में पाते ही उसके होंठों पर अपने आप एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराकर उसके करीब चेहरा करके उसका गाल चूमकर आहिस्ता से कहा, गुड मॉर्निंग टू माय डियर पतिदेव डॉट। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वो अब मुस्कुराते हुए उठने लगी, तभी ब्लैंकेट के अंदर से ही उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। वो एकदम ही आंखें फैलाए उसे देखने लगी। अगस्त्य ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, अशीति के लबों पर अपने आप एक स्माइल आ गई। वो उसकी आंखों में देखकर बोली, आज उठे नहीं आप? जल्दी उठना भूल गए क्या? अगस्त्य ने उसकी पीठ पर बहुत आहिस्ता से अपने हाथों को टिकाकर नर्म लहजे में कहा, तुम बाहों में थी तो उठना कैसे था? हाय, कभी कभी ना आप मेरी हार्ट बीट बढ़ाने वाली बातें करते हैं। अशीति एकदम उसे छेड़ते हुए बोली, जबकि उसकी बात सुनकर अगस्त्य ने आहिस्ता से कहा, सिर्फ बातें? उसकी आंखों में जो शरारत थी वो अशीति को इस वक्त एकदम साफ नजर आ रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, ऐसी बातें ना मत किया करिए आप मुझसे। किसी और से करूं चलेगा तुमको? अगस्त्य ने उसे देखते हुए कहा। अशीति का मुंह एकदम ही खुला। वो उसे कुछ हैरानी से देखकर अब मुंह बनाकर बोली, बोलते बोलते अब कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे आप? शुरू किसने किया? उसने उसी तरह से जवाब दिया तो वो आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरकर बोली, मेरे अलावा ना कोई टिक नहीं सकता आपके साथ, ये बात मैं पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ। मैं भी। अगस्त्य ने उसकी कमर को होल्ड किए उसका चेहरा अपने करीब किया और उसके गाल पर किस करके कहा, आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ मैं, शाम को चाचू के साथ जो मीटिंग के उसके बाद मिलो मुझे। आप छुट्टी ले रहे हैं? अशीति ने कुछ हैरानी से कहा। उसकी बात सुनकर वो बोला, तुम भी मत जाओ। अरे आज मुझे काम है। आती हूँ जल्दी, ओके, वो बहुत ही प्यार से बोली। अगस्त्य ने गर्दन हिलाई तो वो अब मुस्कुराकर बोली, ओके पतिदेव, मुझे देर हो जाएगी। अशीति वहां से चली गई थी। अगस्त्य बेड पर बैठ गया। उसने एक गहरी सांस ली। एकाएक कुछ दिमाग में आया। उसकी नजर अब अपने फोन पर गई। उसने फोन पर आया मैसेज देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर कुछ टाइप कर अपना फोन टेबल पर रख दिया। मायरा की मां के मन में अब कोई दुविधा नहीं थी। वो खुश थी। उनकी बेटी की शादी एक बड़े और अच्छे घर में जो हो रही थी। वही मायरा कुछ खामोश ही थी। वो ऑफिस जाने के लिए निकल रही थी। फोन बजा। आवाज सुनते ही उसने देखा अयान की कॉल थी। मायरा ने उसकी कॉल इग्नोर कर दी। वो अपना पर्स लेकर निकल गई। एक बार फिर से उसका फोन बजने लगा। उसने जैसे ही कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ से अयान की आवाज आई, कहाँ हो? ऑफिस जा रही हूँ, उसने जवाब दिया तो वो एक बार फिर से बोला, आज मिल सकती हो? शादी की डेट्स भी फिक्स हो गई है, 1 महीना है, मुझे कुछ बातें करनी हैं डॉट। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम नहीं मिल सकती हूँ मैं, और मुझे पता है शादी की डेट्स फिक्स हो गई है, मायरा ने कहा और अब वो खुद ही फिर से बोली, बाय, देर हो रही है मुझे। मायरा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अयान अपना फोन देख रहा था।
उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन आ गई। उसका बिहेवियर उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। ऐसी बॉन्डिंग तो नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मायरा जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही है, अयान ने अपने आप में कहा। उसे मायरा का बिहेवियर कुछ कंफ्यूजन में डाल रहा था। अशीति मीटिंग के बाद अब फ्री हुई। अगस्त्य की बात याद आई तो उसने अब उसे कॉल लगा दी। उसने जैसे ही कॉल की तुरंत कॉल रिसीव हुई, जिस पर उसने खुश होकर कहा, वाह पतिदेव, लगता है मेरा ही इंतजार था। मेरी कार और ड्राइवर को भेज दिया है, घर जाओ और रेडी होकर आओ, इंतजार कर रहा हूँ। अगस्त्य की आवाज आई तो उसने सवाल किया, कहाँ? वो छोड़ देंगे, पार्टी है एक। अगस्त्य की बात सुनते ही उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, क्या पहनूंगी मैं? आप बताइए तो किस टाइप की पार्टी है? जो मन करे, अच्छी लगती हो कैसे भी, अगस्त्य ने बहुत आराम से जवाब दिया था। उसकी बात सुनकर अशीति के लबों पर अपने आप स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह वाह पतिदेव, आज तो आपके मिजाज ही एकदम बदले हुए थे। जल्दी निकलो, अब मैं वेट कर रहा हूँ। अगस्त्य ने एक बार फिर से कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अशीति ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और बोली, उफ, अब ये बदलते हुए स्वीट प्राणी को मेरी लाइफ में लाने के लिए बहुत 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 सारा थैंक यू भगवान जी। कुछ भी कहो, इस बंदे का इतना बदल जाना मुझे कभी भी पॉसिबल नहीं लगा था। मायरा ऑफिस से बाहर आई। वो घर जाने के लिए निकल रही थी, तभी एक गाड़ी उसके सामने रुकी। उसने एक गहरी सांस ली। सामने अयान था। मायरा ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं फ्री नहीं हूं, मुझे काम है घर पर। घर तक ड्रॉप कर दूंगा, अयान ने कहा और साथ ही उसने कार का डोर भी ओपन कर दिया। उसके ऐसा करते ही मायरा ने एक नज़र उस पर डाली और अब वो आकर गाड़ी में बैठ गई। अयान आकर दूसरी तरफ बैठा। उसके बैठते ही मायरा ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली। अयान ने एक नज़र उसे देखा, उसके बाद उसने कहा, मायरा कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए, उसने कुछ अजीब से ही अंदाज में कहा। उसकी बात सुनकर अयान ने एक बार फिर से कहा, तुम अलग ही बिहेव कर रही हो, पहले तो ऐसी नहीं थी। मायरा ने एक बार फिर से उसी अंदाज में कहा, पहले वाला रिश्ता भी नहीं रहा है ना। अयान कार ड्राइव करके सामने देख रहा था। मायरा की बातें, उसका अंदाज, सब कुछ ही बहुत अलग सा लग रहा था और वो कुछ कह नहीं पा रहा था। उसका जवाब देने का तरीका भी अजीब था। अशीति कार में बैठी थी। उसने सामने देखते हुए पूछा, भैया ये कहाँ जा रहे हैं आप? मैडम बस आ ही गए हैं हम, ड्राइवर ने कहा और उसके इतना कहते ही अशीति ने मुंह बनाकर अपने आप में ही कहा, खुद मेरे साथ आना था ना, इतना अजीब लग रहा है मुझे। बिजनेस पार्टीज ऐसे ही दिमाग खराब करती है। मेरा ये अगस्त्य भी ना मेरे साथ आ जाते तो पता नहीं क्या हो जाता है इनको। वरद अब ठीक था। वो इस वक्त एक बड़े से घर में था जो पूरा खाली था। उसने इधर उधर देखा। सामने ही एक गार्ड बेहोश था जिसे उसने ही बेहोश किया था। वो आगे बढ़ गया। हॉल में सारी चीजें ढकी हुई थी। वो बात बढ़कर अब एक कमरे के पास आकर रुक गया। उसने अंदर आकर इधर उधर देखा और अब वार्डरोब के सामने आ गया। वरद ने अब उस वार्डरोब को पूरी तरह से तलाशना शुरू कर दिया। वो एक एक कर सारा सामना देखने लगा। उसकी नज़र अब एक डायरी पर आकर रुक गई। उसने उस डायरी को खोलकर देखा और जैसे जैसे उसने डायरी के पन्ने पलटे, आंखों में एकदम हैरानी उतर आई। मतलब सही बात थी ये कम नहीं है, बॉस सही कह रहे थे। उसने गंभीरता से वो डायरी एक जगह रखी और फोन निकालकर कुछ करने लगा। निवेदिता इस वक्त अपने लैपटॉप पर बैठी स्क्रीन पर अशीति को देखा जो इस वक्त एक रेस्टोरेंट के अंदर थी। उसे रिसेप्शनिस्ट के सामने देखकर उसने अपने आप में ही कहा, अब आएगा मजा, देखती जाओ तुम। ये इंसान इस जन्म में तो किसी और को नहीं मिल सकता। वो एक शातिर मुस्कुराहट के साथ अब भी लैपटॉप पर देखती जा रही थी। तभी भागते हुए एक लड़की आई और वो हांफते हुए बोली, मैडम मैडम वो। निवेदिता ने उसे गुस्से से घूरकर कहा, कुछ बोलोगी या दिमाग खाती रहोगी मेरा? मैडम वो जो आपने डील पूरी की थी उसको लेकर बहुत बड़ा लॉस हो गया है, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, उसने घबराकर कहा। उसकी ये बात सुनते ही निवेदिता एकदम ही कुछ परेशान हुई। लैपटॉप बंद कर अब वो बोली, मीटिंग के लिए सबको कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा करो।
निवेदिता के चेहरे पर एकदम एक गंभीरता आ गई थी। उसका ध्यान इस वक्त लैपटॉप या अगस्त्य और अशीति से मानो पूरी तरह से हट ही गया था। वरद उस जगह से निकलकर अब गाड़ी में बैठा था। उसके जहन में वो ही सारी बातें चल रही थी। उसने अपने आप में ही कहा, निवेदिता का बॉस के पीछे होना, ये डायरी और ये घर, बहुत कुछ ऐसा है जो अब भी समझ नहीं आ रहा है। उसने एक गहरी सांस ली, तभी फोन पर आए एक मैसेज पर उसकी नजर पड़ी। उसने अब गंभीरता से कुछ सोचा और अपने आप में ही बोला, ये सही वक्त है, अब और भी ज्यादा नहीं सोचना चाहिए मुझे। वो कुछ सोचकर निश्चित हो गई। अशीति उस रेस्टोरेंट को कुछ अजीब तरह से देख रही थी। स्टॉफ के अलावा आसपास कोई नजर ही नहीं आ रहा था। उसने इधर उधर देखकर अपने आप में ही कहा, ये हो क्या रहा है इनको? गलत एड्रेस पर तो नहीं बुला लिया मुझे? वो अभी उलझी हुई थी, तभी उसके सामने आकर एक लड़की ने कहा, मैम आप यहाँ से राइट चले जाइए। ऐसा कहते हुए उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। अशीति ने उसे देखा, फिर वो सर हिलाकर आगे बढ़ी। अशीति जैसे ही आगे आई, एक डोर था, उसने डोर ओपन किया तो आंखें एकदम फैल गई थी। स्विमिंग पूल के आसपास एकदम खूबसूरत डेकोरेशन थी। गुलाब की पंखुड़ियों और फेरी लाइट्स से सब कुछ सजा हुआ था। आसपास वाइट कलर के कर्टन्स थे। एक एक जगह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अशीति के चेहरे पर अपने आप एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। वो अब मुस्कुराते हुए बोली, वाओ, ये सब कुछ कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आई लव इट। उसने इधर उधर देखा, यहाँ आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था, जो देखकर उसने अपने आप में ही कहा, पर यह कौन सी पार्टी है जहाँ लोग ही नहीं हैं? अगस्त्य एक कर्टन अपने फेस से हटाकर आगे बढ़ा तो नजर अशीति पर रुक गई। ब्लैक कलर के झीनी साड़ी, डीप नेक ब्लाउज के चलते उसकी पीठ और कमर साफ नजर आ रही थी। खुले बीच की मांग में हल्का सा सिंदूर और गले में पतला छोटा सा मंगलसूत्र और हल्का मेकअप डॉट। उसने दूर से ही एक एक चीज नोटिस की। अगस्त्य ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो लगातार उसे देखता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। अशीति ने जैसे ही कदमों की आहट सुनी, ऐसा लगा अगस्त्य आया। वो जैसे ही पलटी, अगस्त्य को देखते ही ठहर सी गई। ब्लैक कलर के शर्ट और जीन्स में कुछ अलग ही लग रहा था वो। अशीति का दिल उसे देखकर जोरों से धड़क उठा। वो उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था, जो देखकर उसने आहिस्ता से कहा, आपने तो कहा था पार्टी है डॉट। हम क्यों पसंद नहीं आया? अगस्त्य ने उसकी आंखों में झांककर सर्द लहजे में कहा। उसके लहजे में एक ठंडक सी गई जो अशीति की बढ़ी हुई धड़कनों को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। वो उसे देख रही थी। अशीति ने उसे अपने करीब आते हुए देखकर पूछा, ये सब क्यों? अगस्त्य उसके करीब आकर ठहर गया। उसकी नजर उस पर टिकी रही। उसने आगे हाथ बढ़ाकर उसकी कमर में हाथ डाला और इंटेंस नजरों से उसे देखता रहा। अशीति का दिल जोरों से धड़क रहा था। अगस्त्य ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचा। अशीति उसके करीब आ सटी। अगस्त्य के सीने पर हाथ रखकर उसने अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा और वो चेहरा झुकाए उसे ही देख रहा था। स्पेशल फील नहीं हुआ तुम्हें? अगस्त्य ने जब ये उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अशीति को अपनी उस दिन की कही बात याद आने लगी। उसके फेस पर अपने आप ही अब एक स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे स्पेशल फील होगा पतिदेव? अगस्त्य को वो मंद मंद मुस्कान के साथ देख रही थी। उसने उसकी आंखों में झांका और अब उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसने उसकी आंखों में झांककर कहा, क्यों? कुछ और डॉट? अशीति जो अब तक मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी, वो हल्का सा हंस पड़ी। अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा और वो अब बोली, ओह, तो ये मेरे पतिदेव की तरफ से ये मेरे लिए पहली डेट कह सकते हैं। अगस्त्य की नज़र दूसरी तरफ हुई। उसे आदत नहीं थी इन सब की। उसकी जिंदगी में आने वाली ये पहली लड़की थी। उसने आज से पहले कभी किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। आपकी ना आदत मुझे समझ नहीं आती, कब क्या करते हैं? आजकल कुछ ज्यादा ही बदले हुए से लगते हैं डॉट। ऐसा कहते हुए अशीति ने अपनी हील्स को निकाला और उचककर उसके गले में अपनी बाहें डाली तो उसकी कमर को होल्ड करके अगस्त्य ने उसे अपने पाँव पर खड़ा कर दिया। वो उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, क्यों, तुम ही चाहती थी ऐसा रहूं कम से कम तुम्हारे साथ? अशीति एक बार फिर से मुस्कुरा उठी।
अगस्त्य की नजरें उस पर थी और वो भी लगातार उसे ही देख रही थी। अगस्त्य ने उसकी कमर को होल्ड किए कहा, बहुत खूबसूरत हो तुम। अशीति अब भी ये सुनकर ब्लश करने लगी। उसके गाल लाल हो गए थे। अशीति के चेहरे पर बदले हुए ये भाव देखकर अगस्त्य ने उसकी चिन को पकड़कर उसका झुका हुआ चेहरा अपने करीब करके कहा, क्या हुआ? कुछ गलत कहा? पहली बार सुन रही हो? अगस्त्य के सर्द से अंदाज को सुनकर अशीति के लब अपने आप मुस्कुरा उठे। उसके चेहरे पर शर्म भरे भाव भी नजर आ रहे थे। वो अब अपना हाथ उसके गले से पीछे करके आहिस्ता से बोली, आप भी ना। अशीति जैसे ही पलटी और गहरी सांस लेकर आगे बढ़ी तभी अगस्त्य ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। वो गहरी सांस लेकर ठहर गई। उसके लबों पर अपने आप एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो पलटी तो आंखों में हैरानी उतर आई। अगस्त्य घुटनों पर था जो उसके लिए किसी हैरानी से कम नहीं था। उसकी आंखों बड़ी बड़ी थी। अगस्त्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ को थामा और अब वो उसका हाथ की उंगली में एक रिंग डालते हुए बोला, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तुम वो पहली इंसान हो जिसने अगस्त्य रायचंद का ध्यान अपनी तरफ खींचा। शादी जिस तरह से हुई उसके बाद भी नफरत नहीं हो पा रही थी पर बहुत परेशान किया तुम्हें। उसके बाद भी तुमने अपनी जगह बना ही नहीं। जितना मैं तुमसे दूर भगाने की कोशिश करता रहा उतना तुम मेरे करीब आने लगी थी। शादी या प्यार को लेकर मेरे मन में जो डर था वो शायद कोई और दूरी नहीं कर सकता था। तुम मेरी थी फिर भी मुझे लगता था शायद तुम बेहतर की तलाश में कभी भी मुझे छोड़ दोगी। अगस्त्य की बातें सुनकर अशीति को एक बार फिर पुरानी बातें याद आने लगी। वो उसे एकटक देखती जा रही थी तभी उसने एक बार फिर से कहा, तुम पर यकीन न करने की बहुत कोशिश की उसके बाद भी तुम पर यकीन होता चला गया। मैं नहीं चाहता था तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना पर होती गई तुम शामिल। यकीन भी हुआ और तुमने मेरा विश्वास भी जीता। तुमसे कब मोहब्बत हुई ये मैं कभी बता ही नहीं सकता। पर उस वक्त जब तुमने एकांश खुराना को वो सब कहा मैं पूरी तरह से निश्चित हो गया था कि चाहे जो हो ये लड़की सिर्फ मेरी है। तुम पर हक जताना, तुमसे बातें करना, तुम वो पहली इंसान हो जिससे इस कदर से जुड़ गया हूं मैं, वरना मुझे अपने आप को किसी के सामने खोलकर रखना ही नहीं आता। तुम्हारी तरह नहीं बताता बार बार, नहीं कहता मुझे तुमसे प्यार है या तुम मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखती हो। अगस्त्य बोलते बोलते जैसे ही शांत हुआ आशिक ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाना चाहा लेकिन वह इस तरह से घुटनों पर बैठे हुए एक बार फिर से बोला, आई लव यू। आई लव यू द मोस्ट। अशीति शर्मा तुम मुझसे जुड़ी हो और ये एहसास मुझे अजीब नहीं लगता बल्कि मुझे पूरा करता है। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ को इस तरह से मैं प्यार। पता नहीं मुझे प्यार क्या है पर जब तुम आसपास होती हो तो मन करता है खुद को खोल कर रख देने का। तुमसे बात करके, तुम्हारी बातों को सुनकर सुकून मिलता है मुझे। तुम्हारी ये अजीब अजीब सी हरकतें। ओह एक्सक्यूज मी, अजीब सी हरकतें मतलब? अशीति ने उसे घूरकर बीच में ही उसकी बात काटी और ये सुनते ही अगस्त्य हल्का सा हंस पड़ा। उसका हाथ पकड़े हुए वो उठकर खड़ा हुआ। अशीति को कमर से खींचकर अपने करीब करके उसने नर्म से लहजे में कहा, जो तुम बार बार मेरा गुस्सा देखने के बाद भी मेरे पास आ जाती हो, जो तुम बार बार कहती थी तुम्हें मुझसे प्यार है, जो तुम बार बार कुछ भी करती हो, मेरा गुस्सा देखकर भी तुम्हारा मेरे करीब आना। अगस्त्य रायचंद को कोई नहीं झेल सकता ये बात एकदम सही है तुम्हारी। वो उसकी आंखों में झांकता हुआ बोल रहा था और ये सुनकर अशीति के फेस पर अपने आप एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने पूछा, आपको लगता है ना? बिल्कुल लगता है मिसेज अशीति अगस्त्य रायचंद। उसने उसी तरह से एकदम प्यार से उसकी आंखों में झांक कर कहा तो वो अब बहुत ही प्यार से बोली, वाओ आई एम हैप्पी। बस आज ना आपने दिन क्या पूरी लाइफ बना दी। वो खुश नजर आ रही थी और इतनी सी चीज से उसका खुश हो जाना अगस्त्य के लबों पर एक स्माइल ले आया। उसने उसकी आंखों में देखकर कहा, मेरा इतना कहना तुम्हें खुश कर गया? महसूस नहीं हुआ आज तक मेरा प्यार? उसका सवाल सुनते ही अशीति चुप सी हो गई। उसने अब अगस्त्य के सीने पर हाथ रखकर बहुत सर्द से अंदाज में कहा, जो इंसान अपने घर वालों से बात नहीं करते, जो हर पल यह कहते आए थे कि उन्हें किसी पर विश्वास नहीं है, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। आपका मेरे साथ होना, आपका मेरे लिए कुछ भी करना, आपका प्यार नजर आता है मुझे, आपकी परवाह नजर आती है।
आपको प्यार है ये मैं जानती हूँ, बस कभी कभी आपके मुंह से सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि आप तो अपनी अकड़ में कहते नहीं, लेकिन मैं तो हमेशा बोलती हूँ, तो मुझे भी तो अच्छा लगेगा ना कि मेरे हस्बैंड भी कहे। यू नो, लड़कियां ऐसी होती है, उन्हें अच्छा लगता है जब उसने लवर, उनके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड उन्हें प्यार कहकर भी जताए, वो फीलिंग आती है हम किसी से लिए स्पेशल है, वो एकदम अलग ही होती है ना पतिदेव। अशीति की बातें सुनते अगस्त्य ने अब एकदम ही उसकी कमर पर पकड़ मजबूत कर कहा, मैं प्यार नहीं जताता। ये सुनते ही अशीति अपने होठों को दांतों से दबाए मुस्कुरा उठी। अगस्त्य ने एकदम सर्द से लहजे ने उसके कान पर झुककर कहा, हम बोलो। वैसे मुझे नहीं लगता मुझसे ज्यादा रोमांटिक हो तुम। उसके इतना कहते ही अशीति ने आंखें छोटी छोटी करके उसकी तरफ देखा। वो अब एक बार फिर से एकदम लापरवाही से बोला, क्या ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? अगस्त्य का एकदम बेफिक्र होकर ये कहना जारी था और अशीति मुंह बनाए आंखें छोटी छोटी करके उसे देख रही थी। अगस्त्य ने एकदम सर्द से लहजे ने उसके कान पर झुककर कहा, हम बोलो। वैसे मुझे नहीं लगता मुझसे ज्यादा रोमांटिक हो तुम। उसके इतना कहते ही अशीति ने आंखें छोटी छोटी करके उसकी तरफ देखा। वो अब एक बार फिर से एकदम लापरवाही से बोला, क्या ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? अगस्त्य का एकदम बेफिक्र होकर ये कहना जारी था और अशीति मुंह बनाए आंखें छोटी छोटी करके उसे देख रही थी। क्या अब घूरना बंद करो मुझे? अगस्त्य ने उसी तरह से एकदम बेफिक्र अंदाज में कहा। अशीति ने ये सुनकर मुंह बनाए उसे देखकर कहा, अच्छा ऐसा भी नहीं है, अब ठीक है। अच्छा तो हो तुम रोमांटिक? अगस्त्य ने उसकी आंखों में एकदम झांक कर कहा। अशीति का दिल एकदम जोरों से धड़क उठा था। वो उसे ही देख रही थी और वो अब वापस से अपने हाथ उसकी कमर में डाल चुका था। अब अगस्त्य की उंगलियां उसकी कमर पर चल रही थी। अशीति का दिल एकदम जोरों से धड़क रहा था। वो लगातार उसकी आंखों में देख रहा था। उसने धीरे से कहा, आप ना ये गलत। तभी अगस्त्य ने उसकी कमर को कसकर होल्ड करके कहा, क्या गलत? अगस्त्य ये गलत है। अशीति ने मुंह बनाकर कहा तो अब अगस्त्य के फेस पर भी एक स्माइल आ गई। उसने अब मुस्कुराकर उसे छोड़ते हुए कहा, हम मुझसे ज्यादा रोमांटिक तो नहीं हो तुम। ये बताओ कैसा लगा? अशीति के होठों पर अपने आप एक स्माइल आ गई और उसने उसकी तरफ देखते हुए बहुत ही प्यार से कहा, बहुत 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 प्यार, मुझे सब कुछ बहुत प्यारा लगा और आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया है ये सोचकर भी सब और भी ज्यादा प्यारा लगने लगा। नेकलेस, गिफ्ट्स पसंद नहीं आते ना तुम्हें? अगस्त्य ने पूछा तो अशीति मुस्कुराकर बोली, ये कोशिशें बहुत पसंद आती है मुझे। अगस्त्य ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। तभी अशीति ने अपना हाथ छुड़ाया। उसने नासमझी से उसकी तरफ देखा तो वो एक टेबल के पास आई और एक रोज उठाकर वापस अगस्त्य के करीब आने लगी। अशीति को देखकर अगस्त्य के फेस पर अब भी एक छोटी सी स्माइल थी। वो उसके करीब आई और उसने झुककर घुटनों पर बैठते हुए वो फूल उसकी तरफ बढ़ा दिया। अगस्त्य खामोश सा रह गया था और नजर भी उस पर जम गई। अशीति ने एकटक उसकी आंखों में झांकते हुए एकदम प्यार से कहा, मैं ना अपनी लाइफ में एकदम एक ऐसा इंसान चाहती थी जो मुझे सबसे 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 ज्यादा प्यार करे। ये जो मेरे पापा मुझे इतना प्यार करते हैं ना, उसकी वजह से एक्सपेक्टेशन हाई थी, पर फिर आपने भी जिंदगी में आए, मुझे लगा सब कुछ चौपट हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपके साथ रहकर खुश रहूंगी। आपके साथ रहते रहते पता नहीं कब आप मुझे इतने अच्छे लगने लगे। शायद मैं आपको जानती ही नहीं थी, लेकिन अब जब मैंने आपको जान लिया ना, तो अपनी पूरी जिंदगी मुझे आपके साथ ही बितानी है, आपके साथ हर समय रहना है, क्योंकि जब आप मेरे साथ होते हैं मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद को कंप्लीट फील करती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे कंप्लीट फील कराने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए। मैंने जो सोचा था ना कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो मुझे सबसे ज्यादा स्पेशल फील कराए, मुझसे प्यार करे, आप वैसे बनते जा रहे हैं। अगस्त्य ने एक गहरी सांस लेकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाकर और अपने सीने से लगाकर कहा, हम आई नो प्रपोज करना आता है तुम्हें। अशीति उसके सीने से लगकर खुलकर मुस्कुरा दी। अगस्त्य ने डिनर का अरेंजमेंट भी किया था। दोनों साथ में बैठे डिनर कर रहे थे। लाइट म्यूजिक के साथ सब कुछ एकदम प्यारा लग रहा था। आपको नहीं लगता यहाँ कुछ ज्यादा ही शांति है? इतना शांत क्यों है सब यहाँ? अशीति ने सवाल किया तो वो उसकी ओर देखता हुआ बोला,
क्यों पसंद नहीं आया? अच्छा है डॉट। बस आपकी जो ये आदत है ना अपने पैसों को पानी बनाकर बहाने का, ये मुझे नहीं समझ आता, उसने मुंह बनाकर कहा था, क्योंकि वो अब जाकर समझ गई थी अगस्त्य ने ये सब पूरा ही बुक किया था। हम बदले में तुम भी मेरे लिए कुछ कर सकती हो, अगस्त्य ने कहा तो अशीति ने नासमझी से उसकी ओर देखा। वो उसके करीब होता हुआ उसके होठों पर लगे खाने को साफ करके बोला, जैसे डॉट। बस बस बस, आप संभल जाइए पतिदेव, अशीति ने आंख दिखाकर कहा, हालांकि खुद उसका चेहरा एकदम शर्म से लाल हो गया था। अगस्त्य अब भी लगातार कुछ कह रहा था जिसकी वजह से अशीति का चेहरा एकदम शर्म से लाल होता जा रहा था। निवेदिता घर आई। वो इस वक्त यही रिकॉर्डिंग देख रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने स्क्रीन पर देखते हुए कहा, अगस्त्य रायचंद, तुमने मेरे अंदर बदले की भावना जगाई है। अब तुमको क्या लगता है मैं तुमको चैन से रहने दूंगी? उसने अब जैसे ही लैपटॉप पर देखा, अशीति उठकर उसकी गोद में आकर पूरे हक से बैठी थी और उसके बैठते ही अगस्त्य की उसकी कमर को होल्ड करके उसके गले पर अपने होठों को रख दिया था। निवेदिता की आंखें एक बार फिर से गुस्से से जल उठी। उसके चेहरे पर नफरत और गुस्सा एकदम साफ नजर आ रहा था। वो गुस्से से अपने आप में ही बोली, अशीति, अगस्त्य रायचंद, इतनी जो किया है उसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन तुम भी बचोगी नहीं मुझसे। ऐसा कहते ही उसके चेहरे पर एक गंभीरता आ गई और कुछ सोचकर अब उसके चेहरे पर एकदम शातिर मुस्कुराहट आ गई थी। तुम्हें बेवकूफ बनाना वैसे भी बहुत आसान है, सबसे बड़ी बेवकूफ हो तुम। यकीन नहीं होता अगस्त्य रायचंद जो सांसें तक लेते हुए इतना सोचता है। तुम उसकी बीवी हो और वो भी अब तक समझ नहीं पाया क्या किया है मैंने, निवेदिता ने अपने आप में ही कहा। उसके चेहरे पर अब भी शातिर मुस्कुराहट थी और उसे अब पुरानी बात याद आने लगी। अशीति के बारे में पता करवा रही निवेदिता इस वक्त अपने केबिन में बैठी हुई थी। उसकी नज़र लैपटॉप स्क्रीन पर एक लड़की पर थी। अशीति को बेहोश देखते ही निवेदिता के लबों पर एक शातिर सी मुस्कान आ गई। वो लड़की जो सड़क पर बेहोश थी, उसने अब उसकी तरफ देखा। तभी निवेदिता ने कहा, जो काम दिया है वो काम करो। अशीति और ड्राइवर को कार में बिठाकर वो लड़की उसका पर्स उठाकर कुछ कर रही थी। उसने पर्स को चेंज करके उसकी पीठ पर कुछ लगाया डॉट। निवेदिता ये सारी चीज अपने लैपटॉप से देख रही थी और उसके चेहरे पर कुटिलता भरी मुस्कुराहट भी थी। उसने अपने आप में ही कहा, अगस्त्य रायचंद, तुम्हारी बीवी बहुत बेवकूफ है। अभी इस केमिकल से कुछ नहीं होगा, बस एक भ्रम होगा। इन सब के पीछे कौन है ये तुम समझ नहीं पाओगे, पर मेरी नज़र अब हर समय तुम पर होगी, क्योंकि तुम्हारी बीवी के पर्स और मंगलसूत्र दोनों में मेरे कैमरे हैं। ऐसा कहते हुए वो बेशर्मी से हंस पड़ी। फ्लैशबैक एंड। निवेदिता ने दांत पीसते हुए लैपटॉप की तरफ देखा। वो दोनों अब भी बेहद करीब थे, जो देखकर उसकी आंखें अब गुस्से से जल उठी और उसने गुस्से से लैपटॉप जमीन पर पटक दिया। इस वक्त उसका चेहरा एकदम गुस्से से लाल नजर आ रहा था। वो चीखी, आ डॉट। टेबल पर रखा सारा सामान भी वो गुस्से से इधर उधर पटक रही थी। वरद रात गए घर आया। अंदर आते ही कुछ अजीब लगा। उसने एक गहरी सांस ली। उसके घर के अंदर से आती ये खुशबू बता रही थी इस वक्त कोई था यहाँ, और यहाँ रूहिका के अलावा कोई और नहीं हो सकता था, ये भी उसे पता था। वो अब जैसे ही अंदर बढ़ा, हॉल में अंधेरे में फेरी लाइट्स और मोमबत्तियां जल रही थी। वरद के कदम अपने आप ही ठहर से गए थे। टेबल पर कुछ फूलों से सजावट हो रखी थी। सब कुछ इस वक्त एकदम सिंपल था पर बहुत प्यारा लग रहा था। रूहिका डॉट, उसने आवाज लगाई, क्योंकि आसपास वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उसने अपने कदम अब आगे बढ़ा दिए। वरद गहरी सांस ले रहा था, तभी उसे रूहिका किचन से निकलते हुए नजर आई। वरद की नजर उस पर थम गई थी। गुलाबी रंग के फुल लेंथ ड्रेस में वो आज काफी अलग लग रही थी। खुले बाल, हल्का मेकअप, सब कुछ उसे और निखार रहा था। वरद ने गहरी सांस ली। वो मुस्कुराकर बोली, जल्दी आओ, फ्रेश होकर खाना ठंडा हो जाएगा। तुम यहाँ? वरद ने जैसे ही सवाल करना चाहा, तभी रूहिका ने उसकी बात काटते हुए कहा, जाओ भी। वो अब वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वरद अब कुछ देर बाद वापस आया। वो आकर डाइनिंग टेबल के पास आया। रूहिका उसकी प्लेट में खाना सर्व करने लगी। वरद उसे ही देख रहा था। खुद पूरे दिन ऑफिस में रहती है, अपना बिजनेस संभालती है,
उसके बाद भी जब वक्त मिले तो यहाँ मैं गलत कर रहा हूँ। उसे देखता हुआ वरद मन ही मन में बोला। दोनों खामोशी से खाना खा रहे थे। वरद के मन में कुछ चल रहा था जबकि रूहिका उसे देखती हुई पता नहीं क्या सोच रही थी। वरद, अगस्त्य ने अगर तुम्हें जॉब ऑफर की तो तुम? रूहिका ने इतना कहा ही था तभी उसने कहा, मैं जॉब ही करता हूँ, ये बस जब जरूरत होती है तब। वैसे कल तैयार रहना, कोर्ट जाना होगा। रूहिका उसकी बात सुनकर नासमझी से उसे देख रही थी तभी उसने एक बार फिर से कहा, आई एम सॉरी पर मैं चाहता हूँ हम कोर्ट मैरिज कर ले अभी के लिए। सूर्या बॉस के अंडर है पर उस पर भरोसा नहीं मुझे। तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है और वैसे भी कोई है नहीं तो इतना तामझाम की जरूरत नहीं। रूहिका एकदम शांत पड़ गई थी। वो लगातार उसे ही देखती जा रही थी जो देखकर वरद को लगा शायद उसकी बात उसे पसंद नहीं आई। वो मैं रूही, उसने इतना कहा ही था तभी वो खुश होकर अपनी चेयर से उठकर सीधा उसके गले आ गई। उसने एकदम एक्साइटेड होकर कहा, मेरी शादी तुमसे हो रही है और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। थैंक यू सो मच वरद। आई रियली लव यू अलॉट। वरद ने एक गहरी सांस ली और उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वरद के दिमाग में कुछ तो था जो चल रहा था। अशीति इस वक्त अगस्त्य के साथ ही थी। उसने अब कहा, अच्छा अब घर चले पतिदेव। अगस्त्य ने ये सुनते ही उसकी तरफ देखा तो उसने पलकें उचकाकर कहा, क्या घर नहीं जाना? अगस्त्य ने ये सुनते ही उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने कहा, अहाँ। अशीति के लबों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा हाँ। अगस्त्य ने ऐसा कहकर उसे अपने करीब खींचा और उसके कान के पास फुसफुसाया, शाम बीती है, रात अभी बाकी है। अशीति के कान जैसे जल उठे, चेहरा एकदम दहक गया और उसने अपनी आंखें कसकर भींच ली। आप ना, उसने अपनी शर्म छिपाने के लिए इतना कहा ही था तभी अगस्त्य ने उसकी बात काटी, मेरी तारीफें बहुत करती हो, आज कल रहने दो। अगस्त्य की बात पर वो खुलकर हंस पड़ी। अगस्त्य ने उसे अब अपनी गोद में उठाया और एकटक उसकी आंखों में झांकते हुए वो उसे लेकर वो कमरे की तरफ बढ़ गया। अशीति की नजरें भी उस पर टिकी हुई थी। वो एकटक उसे ही देख रही थी। उसने अब मुस्कुराते हुए अगस्त्य के गले में अपनी बाहें डालकर कहा, लेकिन कुछ भी कहो, हॉट बहुत हो आप, उफ आपकी बॉडी। ऐसा कहते हुए उसने अगस्त्य ने सीने पर हाथ फेरा। वो उसी तरह से उसे देखता हुआ बहुत ही आराम से बोला, शर्ट उतारो। अशीति खुलकर मुस्कुरा दी और अब उसने भी लापरवाही से कहा, मैं उतार लूंगी खुद ही। अगस्त्य ने उसे बेड पर लेटाते हुए उस पर झुककर कहा, अच्छा हम। ऐसा कहकर उसने अगस्त्य की शर्ट को पकड़कर उसे अपने एकदम करीब खींच लिया। उसके हाथ अब अगस्त्य के शर्ट की बटन को खोल रहे थे। अगस्त्य ने उसकी तरफ झुककर बहुत धीरे से उसके कान के कुछ कहा। अशीति ने ब्लश करते हुए उसकी तरफ देखा और वो अब एकदम दबी हुई मुस्कुराहट के साथ बोली, बहुत ही बड़े बेशर्म इंसान होते जा रहे हैं आप। वाह, मेरे कपड़े उतार कर बेशर्मी पर तुम उतरो और बेशर्म मैं हो गया। अगस्त्य ने उसे देखकर कहा। अशीति ने उसे घूरा, अब उसकी शर्ट उसके बदन से हटाते हुए वो बोली, मेरी बेशर्मी ना आपने अब तक देखी नहीं है पतिदेव। अगस्त्य ने एक जांचती सी नजर उस पर डाली। अशीति ने उसके गले में अपना एक हाथ डाला और अब वो उसके बालों को अपने हाथों में भरकर उसे अपने करीब खींच चुकी थी। वो कुछ समझता उससे पहले ही अशीति ने उसे पुश करके बेड पर धकेला और वो खुद अब उसके ऊपर आ गई। अगस्त्य ने उसकी कमर को होल्ड करके कहा, ओके मिसेज रायचंद, आज देख ही लेते हैं आपकी बेशर्मी। ऐसा कहते हुए उसने उसकी कमर को एकदम कसकर पकड़ा। अशीति के हाथ उसके खुले सीने पर चल रहे थे। वो उसके चेस्ट पर अपने हाथ फेरते हुए उसके करीब हुई और उसने अब अगस्त्य के गले पर अपने लबों को रख दिया। दोनों के बीच फासले कम होते जा रहे थे। अशीति के होंठ उसके गले से होते हुए अब उसके सीने पर आधे लगे थे और उसे अपनी बाहों में भरे हुए अगस्त्य की नज़र उस पर बनी हुई थी। होटल के इस एरिया में वायरिंग का पूरा काम था। सब कुछ एकदम शांत था तभी एक आदमी वहां आया। वो एकदम चौकन्ना होकर इधर से उधर देखता जा रहा था। आसपास किसी को ना देखकर उसने अब कुछ किया और तेजी से वहां से निकल गया। वायस में कुछ आवाजें होने के साथ एक आवाज आई और अब आग की चिंगारी लग चुकी थी। वो आग धीरे धीरे कर बढ़ने लगी।
अशीति को अपनी बाहों में भरकर अगस्त्य ने सर हिलाया, तभी धीरे धीरे होती आवाज पर ध्यान गया। उसने एक गहरी सांस भरकर खुद को शांत करके उसकी तरफ देखा। आग आग आग। कुछ स्टाफ की तेज आवाज कानों में पड़ते ही अशीति ने एकदम हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखा। अगस्त्य ने उसे देखा, वो घबरा गई थी। रिलैक्स, अगस्त्य ने कहा और अब अपनी शर्ट पहनकर उठा। आग काफी हद तक फैल चुकी थी। होटल पूरा खाली था, जिसकी वजह से ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, पर स्टाफ के जितने लोग थे उन्होंने एकदम भाग दौड़ मचा दी थी। अशीति बढ़ती हुई आग देखकर खुद ही घबरा रही थी। अगस्त्य को देखकर उसने घबराई सी आवाज में कहा, पर ये हुआ कैसे? अगस्त्य, ये सब हम जाएंगे कैसे? आग बहुत फैल गई है। उसने आसपास देखकर ये कहा था, क्योंकि इस वक्त सच में आसपास सिर्फ आग ही आग नजर आ रही थी। अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लिए वो बाहर निकला। अशीति को लिए वो जैसे ही बाहर वाले हिस्से में आया, जलते हुए पर्दे अशीति के ऊपर गिरा। उसके मुंह में एकाएक चीख सी निकल गई। अगस्त्य जो आगे रास्ता बना रहा था, उसने अब देखा उसके पीछे पर्दे चलते हुए काफी आगे तक आ गए थे। उसे खींचकर उसने अपनी बाहों में भरा और वो जलता हुआ पर्दा उसने अपने हाथ से पीछे किया। अशीति उसे देखती रह गई। वो उसे एकदम हिफाजत से बाहर तक लेकर आया और वो जो एक हल्के आग के झटके पर चीखी थी, वो हैरान थी। उस आदमी ने अपने हाथ से वो आग बुझाई थी। ठीक हो तुम? बाहर आते ही अगस्त्य ने बहुत ही प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहा। अगस्त्य का सवाल सुनकर उसने हल्के से अपनी गर्दन हिलाई। उसने अब कार का डोर ओपन किया। अशीति के गाड़ी में बैठते ही अगस्त्य भी आकर दूसरी तरफ बढ़ गया। वो दोनों ही शांत थे। वो सामने देखकर कार ड्राइव करने लगा, लेकिन आज जो भी हुआ था वो सारी बातें दिमाग में अभी भी चल रही थी। ये सब कुछ इस तरह से अचानक तो नहीं हुआ था, जरूर कोई तो बात होगी। अगस्त्य अभी यही सोच रहा था, तभी अशीति ने सवाल किया, अगस्त्य ये अचानक से कैसे हुआ? सारी तैयारी आपने खुद कराई थी ना? उसका सवाल सुनकर अगस्त्य के माथे पर बल पड़ने लगे। उसने एक गहरी सांस लेकर सर हिलाया। कुछ नहीं हुआ, परेशान होने कुछ जरूरत नहीं। अशीति का मन अब परेशान होने लगा था। उस रोज जो हुआ था वो बात भी उसके दिमाग में आने लगी और अब उसने कहा, मुझे कुछ बताना है आपको। अगस्त्य ने उस पर नजर डाली। वो समझ नहीं पाया था वो किस बारे में बात कर रही थी। उसके देखते ही उसने कहा, वो आप जब नहीं थे तो उस दिन रास्ते में ये सब हुआ था। ऐसा कहकर उसने अब जितना उसे याद था सारी बातें उसे बता दी। व्हाट? वो एकदम चौंका था। अगले ही पल उसने उसे घूर कर कहा, और ये तुम अब बता रही हो मुझे? अक्ल है तुम्हारे पास? कुछ हो जाता तो? अगस्त्य की बात सुनकर उसने मुंह बनाकर कहा, इसलिए नहीं बता रही थी मैं, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था हुआ क्या था, तो मैं आपको क्या बताती हूँ, आप भी ना पीछे पड़ जाते हो। अगस्त्य उसकी बात सुनकर शांत हो गया। उसने जो भी कहा था वो सारी बातें वो बहुत ही गहराई से सोचने लगा था। उसके चेहरे पर एकदम ही गंभीरता आ गई थी। आई एम श्योर इन सब के पीछे तुम हो, पर तुम शायद भूल गए हो निवेदिता। अगस्त्य रायचंद आखिर है क्या? तुमने मेरी बीवी को बीच में लाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो मन ही मन में बोला था। उसके चेहरे पर एकदम ही सख्ती सी आने लगी थी, जिसे उसने अपने तक रख लिया था। वो दोनों घर आ गए थे। अशीति के दिमाग से वो सारी बातें जा ही नहीं रही थी और अगस्त्य के दिमाग में उसकी कही वो सारी बातें चल रही थी। इस वक्त वो कमरे में आने की जगह छत पर चला गया। उसने किसी को कॉल लगाया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस मैंने अच्छे से पता किया है इसके बारे में, मैं आपको कल मिलकर बताता हूँ। निवेदिता पर आपका जो शक था वो सही था। सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ तुम्हें, इस बारे में पता करो, मुझे बहुत जल्दी इसको लेकर सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगस्त्य ने इतना कहकर अशीति की सारी बात बताई और अब कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके चेहरे पर अब भी एकदम गंभीरता थी। अशीति ने जो बताया था वो सोचता हुआ वो अपने आप में बोला, ये जानलेवा साबित हो सकता था पर हुआ नहीं। तुम जो करना चाहती हो वो समझ आ रहा है मुझे निवेदिता। अब तुम देखती जाओ, बहुत शौक है ना बीच में बाकी चीजें लाने का। अब अगस्त्य रायचंद फिर उतरता है मैदान में। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी और उसके चेहरे पर अब एक शातिर सी मुस्कान आ गई थी। निवेदिता बहुत ही राहत महसूस कर रही थी।
व्हिस्की की बोतल अपने मुंह से लगाकर उसने अपने आप में ही कहा, रोमांस के बीच आग का तूफान, अभी तो बहुत होगा तुम्हारे प्यार पर वार डॉट। ऐसा कहकर वो अब एकदम जोर से हंस पड़ी। वो बेशर्मी से हंस रही थी। अशीति और अगस्त्य के वो चेहरे याद कर वो मुस्कुराती हुई बेशर्मी से बोली, बेचारे लव बर्ड्स। ओह माय गॉड, उनके खूबसूरत रोमांटिक मोमेंट को इस तरह बर्बाद कर दिया भगवान। उप्स, निवेदिता ने वो इतना कहकर एक बार फिर से हंस पड़ी, पर अब एकाएक उसकी आंखें एकदम ही गुस्से से जल उठी थी। उसने गुस्से से दांत पीस कर कहा, जब तक तुम मुझ तक पहुंचोगे तब तक बहुत देर हो जाएगी अगस्त्य रायचंद, बहुत देर। इस बार इस प्यार के चक्कर में तुम खुद हारोगे और तब मिलेगा मुझे सुकून डॉट। अयान की शादी की तैयारी रायचंद विला में अब होने लगी थी। सरिता जी और घर के बाकी लोगों के साथ साथ अशीति कुछ ज्यादा ही खुश हो रही थी। अयान, तू बताना मायरा के लिए कौन सी साड़ी लूं? सरिता जी अशीति और अयान के साथ शॉपिंग के लिए आई थी। उनका ये सवाल सुनते ही अयान ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता मॉम, आप भाभी से पूछो ना। भाभी आप करो मॉम की हेल्प, मैं बाहर हूं। अयान की बात, उसका लहजा कुछ अलग था। सरिता जी और अशीति ने एक दूसरे को देखा। अशीति अब मुस्कुराकर बोली, चाची जी चलिए देखते हैं हम। वो सरिता जी के साथ लग गई। अयान बाहर आया। अपनी गाड़ी के पास आते ही उसने देखा मायरा मॉल से ही वापस आ रही थी। उसको देखते ही कुछ सोचकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगा, तभी उसने पीछे करन था जो देखकर उसके कदम अपने आप ही रुक गए। मायरा रुकी नहीं थी, वो आगे बढ़ गई थी, मगर वो दोनों साथ थे ये अयान ने देख लिया था और ना जाने क्यों पर उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अयान ने एक गहरी सांस ली। उसने अपना फोन निकालकर मायरा को कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही उसने कहा, कहाँ हो? घर पर ही हूँ। मायरा की आवाज में बेरुखी थी जो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अयान ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आज शाम को मिल सकती हो? वो उससे बात करना चाहता था। नहीं, शादी को बस हफ्ता भर रहता है, माँ ने मना किया है। मायरा के अंदाज में एक अजीब सा बेगानापन था जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सवाल किया, शादी नहीं करनी है तुम्हें? तुम्हें तो करनी है ना, खुश रहो। मायरा ने एकदम बेरुखी से ही जवाब दिया और साथ ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। अयान फ्रस्ट्रेशन के साथ फोन जेब में डालते हुए कुछ झल्ला उठा। पता नहीं चल क्या रहा है इस लड़की का। बेवकूफ कहीं की बात करनी नहीं है, कुछ भी सोचते रहना है। अगस्त्य के साथ इस वक्त वरद खड़ा था। अगस्त्य के सामने उसने अपना फोन देखा। उसके ऐसा करते ही अगस्त्य बोला, ये निवेदिता का है? यस बॉस, ये निवेदिता का ही है। बॉस, वो सच में आपको? बोलते बोलते वरद एकदम ही ठहर सा गया। अगस्त्य ने उसे घूरकर देखा तो उसने कहा, आपको पसंद करती थी, आपने मना किया तो ही उसने बिजनेस में दखल दिया, पर वक्त पर सब संभाल लिया था आपने। बॉस, मुझे लगता है वो सिर्फ बदला नहीं लेना चाहती। उसकी डायरी में जिस तरह से आपका जिक्र है वो। छोड़ो उसको, उस एक्सीडेंट का पता किया? अगस्त्य ने बीच में ही उसकी बात काटी और ये सुनते ही वरद ने कहा, शक सही था, वही थी इसके पीछे। मैम के मंगलसूत्र और पर्स में कैमरा है, ये मैंने उस लेडी से पता करवाया जो वहां आई थी। अगस्त्य ने जैसे ही ये सुना उसके चेहरे पर एकदम सख्ती उतर आई और उसने गुस्से से कहा, ये और क्या क्या कर रही है? फिलहाल उसके बिजनेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसकी वजह से उसका ज्यादा ध्यान वहां भी है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वरद ने गंभीरता से कहा। अगस्त्य ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, इस वक्त घर में अयान की शादी की तैयारी चल रही है, तो इस बीच फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना। बाकी तुम कब कर रहे हो शादी? अगस्त्य का ये सवाल सुनते ही वरद एक पल के लिए हड़बड़ा गया। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे जो देखकर अगस्त्य ने एक बार फिर से कहा, सूर्या की टेंशन लेने की फिलहाल जरूरत नहीं है, इस वक्त अपना टाइम खुद को दो। मुझे अगर जरूरत हुई मैं खुद कांटेक्ट करूंगा। वरद ने तुरंत कहा, लेकिन नहीं, इस वक्त जरूरत हो सकती है, मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। तुम्हें किसने कहा काम छोड़ने के लिए? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं होगा? ऑलरेडी वो लड़की दुश्मन बनी बैठी है, क्या तुम मेरे दुश्मनों को बढ़ाते रहना चाहते हो? अगस्त्य ने अपने ही अंदाज में कहा। उसकी बात सुनकर वरद ने एकदम शर्मिंदगी से कहा, बॉस सॉरी, रूहिका की तरफ से मैं
बस हो गया, मैं तुम्हें कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें अभी उसे वक्त देना चाहिए, मुझे अगर जरूरत होगी मैं कॉल करूँगा। बस थोड़ा चौकन्ना रहो, अगस्त्य ने गंभीरता से कहा और अब उसे जाने का इशारा किया। वरद वहां से निकल गया। निवेदिता के बारे में सोचते ही अब उसके चेहरे पर एकदम गंभीरता आ गई। मेरे आने से पहले कैमरा फिट था और अभी, बोलते बोलते वो एकदम ठहर सा गया। जो भी उस रात होटल में हुआ वो याद कर उसने एक गहरी सांस भरी। वो अब अपने आप में ही बोला, निवेदिता तुम शायद भूल गई हो, तुम्हारे सामने अब भी अगस्त्य रायचंद ही खड़ा है। घर की शादी के लिए अशीति बहुत ही एक्साइट थी, उसका पूरा ध्यान उस शादी की तैयारी में लग गया था। वो सरिता जी की पूरी मदद भी कर रही थी और खुश भी थी कि अब उसकी दोस्त उसके साथ ही रहेगी, लेकिन अयान का बिहेवियर उसे भी उलझा रहा था। वो उसके कमरे में आई तो देख अयान ना जाने की सोच में गुम था। अशीति उसकी तरफ आई, उसने टेबल पर कॉफी का कप रखकर कहा, आप ना परेशान लग रहे हैं, कोई बात है तो आप मुझसे कह सकते हैं। अयान ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई, नहीं भाभी कुछ नहीं। अशीति अब उसके पास ही बैठ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मायरा को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो मैं बता रही हूँ, वो मेरी तरह नहीं है। वो बहुत जल्दी उलझ जाती है और उसे इतनी आसानी से किसी पर विश्वास भी नहीं होता, बहुत जल्दी हो लोगों से घुलती मिलती भी नहीं है। हो सकता है कोई बात हो उसकी जो आपको समझ न आ रही है, लेकिन वो बहुत अच्छी है। पता है आपको ना अपने भाई और मुझे ही देख लेना चाहिए। मैं तो उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी, लेकिन असल वजह थी मैं उनको जानती ही नहीं थी। जब हम किसी इंसान को नहीं जानते तो हम कुछ भी सोचते हैं, लेकिन जब हम उसे जानने लगते हैं तब हमें वो समझ आता है। मायरा को लेकर भी शायद यही कुछ है, अब धीरे धीरे आप उसे समझ जाएंगे और वो काफी अच्छी लाइफ पार्टनर साबित होगी, ये भी मैं कह सकती हूँ। तो आप परेशान मत होइए, अगर फिर भी कोई परेशानी है तो मुझे बताइए ना, मैं बात करती हूँ। अयान अशीति की बात सुनकर खामोश हो गया। सच था, वो दोनों ही बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते नहीं थे। वो मायरा को पसंद करता था, पर उसके मन में क्या था ये तो नहीं पता था। उसने अब मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिना प्रॉब्लम जाने ही आपने मेरी हेल्प कर दी, तो अब क्या जानना है आपको। थैंक यू सो मच भाभी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन अब मेरी कंफ्यूजन दूर हो गई है। थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी हो आप, इसीलिए भाई को भी आपकी आदत लग गई है। अगस्त्य का जिक्र आते ही अशीति के लबों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। निवेदिता इस वक्त बुरी तरह से चिढ़ी हुई थी। एक तरफ उसका काम, दूसरी तरफ अगस्त्य और अशीति को साथ देखना डॉट। आज भी उसने अशीति की सारे दिन की वीडियो देखी तो चिढ़ती हुई बोली, कैसी पागल लड़की है, हर समय फैमिली फैमिली फैमिली। हाँ, आई कांट बिलीव अगस्त्य रायचंद की चॉइस इतनी बुरी है। वो चिढ़ सी गई। अगस्त्य के दिमाग में वरद की कई बातें चल रही थी। उसने अब कुछ सोचा और अब अपने आप में ही मुस्कुरा उठा। कुछ ही पल हुए थे, दरवाजा खुला। अशीति अंदर आ गई। उसको देखते ही अगस्त्य ने कहा, जल्दी आओ, वेट कर रहा हूँ। अशीति ये सुनते ही मुस्कुराते हुए उसके पास आ गई। अगस्त्य ने उसे होल्ड करके अपनी करीब किया। अशीति की पीठ उसके सीने से लगी, तुम और उसकी बैली पर हाथ रखे अगस्त्य ने अपनी आंखें बंद करके कहा, कैसा रहा आज का दिन, रायचंद विला की बड़ी बहू बनकर। अशीति उसके इतना कहते ही हंस पड़ी। उसने अब मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत मजा आया और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगस्त्य के हाथ उसकी बैली पर थे और अशीति उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोली, आज मुझे ऑफिस नहीं जाना था तो मैंने आपको थोड़ा सा मिस किया, लेकिन घर में मुझे बहुत मजा आया और आपको पता है मैं तो अब पूरी तरह से तैयारी में लग चुकी हूँ, मैंने अपनी ड्रेस भी फाइनल कर ली है। वो खुश होकर उसे सब बता रही थी और अगस्त्य शांति से सारी बातें सुन रहा था। उसके दिमाग में एक बार फिर कैमरा वाली सारी बात चल रही थी। उसने अशीति के गले को हल्का सा छुआ तो उसके मंगलसूत्र पर हाथ पड़ा। अशीति जो लगातार बोल रही थी अपने गले पर, अचानक उसके हाथ को महसूस करके उसने उसकी तरफ देखा। अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए उसके गले पर अपने होठों को रख दिया। आप ना आजकल सच में बस चिपकते रहते हैं। अरे भई, मैं बात कर रही हूं ना, अशीति ने मुंह बनाकर कहा। अगस्त्य ने उसकी बैली पर रखा हाथ और मजबूत करके कहा, हम तो करो ना, किसने मना किया, सुन रहा हूं मैं। अशीति ने उसे आंख दिखाई।
अगस्त्य ने उसके गले पर अपने होठों को रखे हुए कहा, डोंट डिस्टर्ब मी। उसके लब उसकी गर्दन पर हरकत कर रहे थे, जो महसूस कर अशीति की आंखें अब बंद होने लगी। उसकी सांसें भी कुछ बढ़ सी गई थी। वो अब उसके मंगलसूत्र का हुक खोलने लगा था। निवेदिता ने गुस्से से अपना हाथ कसकर भींच लिया था। उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो एकदम ही गुस्से से लाल सी अपने आप नहीं बोली, ये सब। तभी अब उसने देखा उसकी स्क्रीन एकदम काली पड़ गई थी। उसे अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये देखते ही उसने एकदम कहा, क्या हो गया, कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? उसने अब दूसरा कैमरा चेक किया, जिससे ड्रेसिंग टेबल के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। निवेदिता ने गुस्से से अपने हाथ को जोर से टेबल पर मारा और चीखी, अगस्त्य रायचंद, इस बार तुम मुझे मात नहीं दे सकते। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। उसके चेहरे पर इस वक्त भी एकदम ही गुस्सा नजर आ रहा था। अगस्त्य ने जैसे ही मंगलसूत्र निकाला, अशीति ने तुरंत कहा, ये क्या कर रहे हो आप? ये दो मेरा मंगलसूत्र। अशीति ने जैसे ही अपना मंगलसूत्र लेना चाहा, अगस्त्य ने उसका मंगलसूत्र ड्रार में रखा और उसकी तरफ पलटकर उसकी बाह को पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। अशीति ने उसकी ओर देखा, आप ना समझ नहीं आते हैं, अजीब है, मंगलसूत्र दीजिए ना। मेरी माँ ने इस बार जब गई थी ना बहुत डांटा था, दीजिए अब आप। अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर आहिस्ता से कहा, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें मंगलसूत्र की पड़ी है। ये सुनकर उसने हंसते हुए उसकी तरफ देखा। वो अब उसके सीने से सर लगाकर बोली, हाँ ये तो है। उसे अपनी बाहों में अगस्त्य ने भर रखा था, मगर उसके दिमाग में अब भी वो कैमरे वाली बात चल रही थी। उसकी नज़र अशीति के पर्स पर थी, जो इस वक्त सोफे के पास ही टेबल पर रखा हुआ था। मायरा इस वक्त उलझी हुई थी। उसकी माँ अभी अभी शादी की तैयारी की बात करके गई थी। वो खुश थी, पर मायरा की उलझन थी। आज वो करण से मिली थी और अब उसे वो पुरानी बात याद आने लगी। अपनी माँ के कहने पर वो आज अपने लिए ड्रेस लेने आई थी। उसकी माँ ने कहा था वो अयान से बात कर ले, मगर उसने ना ही अयान से बात की ना ही उसे बुलाया। मायरा करण की आवाज़ सुनते ही उसे हैरानी हुई। वो जैसे ही पलटी, सामने करण था। उसे देखकर पुरानी बातें याद आई और उसके चेहरे पर अब एकदम ही गुस्सा उतर आया। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? निकलो इधर से, वरना मार मार के मुंह सूजा दूंगी। करण ने उसके पास आकर अपनी गर्दन झुकाकर धीरे से कहा, आई एम सॉरी। मुझे रियलाइज हुआ, मैं ज्यादा पैनिक कर गया था। तुम उस अयान रायचंद के साथ ज्यादा रहती थी। हमारी शादी होने वाली थी, पर तुम हमेशा उसके साथ नजर आती थी। वो इतना रिच है। इनसिक्योर था मैं, इसलिए उस दिन वो सब गुस्से से कह दिया। प्लीज माफ कर दो। हमारा रिलेशनशिप। उसने इतना कहा ही था, तभी मायरा ने उसकी बात को काटते हुए कहा, मेरी शादी होने वाली है, समझे, बकवास मत करो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मायरा इतना कहकर अब उसे इग्नोर कर जाने लगी। तभी करण ने कहा, देखा, मतलब सही सोच रहा था मैं। तुम्हारा नहीं पता मुझे, पर वो इंसान, उसकी आंखों में ही उसकी नीयत साफ नजर आती थी। मायरा ने जब ये सुना, उसके माथे पर शिकन भरी लकीरें आ गई। वो खुद भी यही सोच रही थी, और अब किसी और ने भी जब यही कहा तो वो कुछ कह नहीं पाई, मगर उसने करण को भी कुछ नहीं कहा। वो वहां से निकल गई, पर करण उसके पीछे ही आया था, जिसकी वजह से लग रहा था वो साथ ही थे। फ्लैशबैक एंड। मायरा सारी बातें सोचती हुई अपने आप में ही बोली, सही कह रहा है, वो गलत नहीं। मैंने उसे इतना अच्छा दोस्त समझा, पर उसके मन में भी यही सब था। वो तभी मुझे इतना एडवाइस दे रहा था। अगस्त्य लैपटॉप लिए बैठा हुआ था। उसके हाथों में जो मूवमेंट हो रही थी वो रुक गई, और अब कुछ सोचकर उसके चेहरे पर अपने आप एक शातिर मुस्कुराहट आ गई। लेट्स बिगिन द गेम निवेदिता, वो अपने आप में ही बोला, और अब उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। ये उसके चेहरे पर आए भाव देखकर साफ पता चल रहा था। अगस्त्य, आयुष्मान जी की आवाज सुनकर उसने तुरंत लैपटॉप बंद कर लिया। वो उसके बगल में आकर बैठे। आयुष्मान जी कुछ गंभीर नजर आ रहे थे, जो देखकर उसने सवाल किया, चाचू कोई प्रॉब्लम है? एक बहुत जरूरी बात है, पहले मेरी बात को एकदम गौर से सुन लो, उसके बाद रिएक्ट करना। आयुष्मान जी ने एकदम गंभीर होकर कहा,
उनके बात करने का तरीका कुछ अलग था, जिसकी वजह से अगस्त्य एकदम खामोश होकर बस खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। आयुष्मान जी ने एक पल की चुप्पी के बाद अब एकदम गंभीर से अंदाज में ही कहा, विजेंद्र खुराना ने बताया, वो मेरा मतलब तुम्हारी माँ बीमार हो, वो तुम्हारे लिए बहुत पूछती है, एक बार मिल लेते तो। अगस्त्य का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने फौरन उनकी बात काटी, नहीं मिलना मुझे, और आप भूलिए मत, माँ नहीं है वो मेरी। उसके शब्दों में इस वक्त एकदम नफरत नजर आ रही थी। आयुष्मान जी शांत पड़ गए। उनको देखकर उसने कहा, आपको ये मुझसे पूछने तक की जरूरत नहीं थी चाचू, मैं यही फैसला करता, आपको पता होना चाहिए। वो अब आगे कुछ नहीं कह पाए। वो उठकर बाहर निकले। दरवाजे पर अशीति को देखकर वो रुके। एक नजर उस पर डालकर वो अब वहां से निकल गए। अशीति अंदर आई। अगस्त्य के पास आकर उसने आहिस्ता से कहा, आपको बात तो इस बारे में बात नहीं करनी है मुझे। अगस्त्य ने बीच में ही उसकी बात काटी। उसके चेहरे पर सख्ती थी जो देखकर अशीति अब आगे कुछ बोल ही नहीं सकी। वरद और रूहिका के साथ इस वक्त महक एक फैमिली कोर्ट में थे। पेपर्स रूहिका साइन कर चुकी थी। उसने एक नज़र उस पर डाली और गहरी सांस भरकर पेपर्स पर साइन किए। उसके ऐसा करते ही अब महक ने ताली बजाई। कांग्रेचुलेशन। आसपास जो भी लोग थे सबने बधाइयां दी। महक एकदम मुस्कुराकर दोनों को साथ देखकर खुश हो रही थी। चलो मैं चली मंदिर की तैयारी देखने, दोनों पहुंचो जल्दी, महक ने कहा और अब वो वहां से निकल गई। महक कार से मंदिर आई। अपनी कार पार्क कर सैंडल निकालकर वो अपना गाउन सूट संभालते हुए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। सामने से आ रहा शख्स एक बच्चे के धक्का देने के चक्कर में उससे टकराया। ओह हेलो मिस्टर, मंदिर वंदिर भी नहीं देखते क्या? कहीं भी बेशर्मी शुरू कर देते हो। महक एकदम चिढ़कर और गुस्से से बोली। तभी सामने खड़ा कबीर संभलकर बोला, क्यों अंधी तो नहीं होना, देखा तुमने वो बच्चा जा रहा था। महक भड़क कर बोली, वाह जी वाह, एक छोटे से नाजुक से बच्चे के धक्के से तुम इतने लंबे चौड़े आदमी हिल भी ना पाओ, बातें तो बनाओ मत मिस्टर डॉट। कबीर ने उसे घूर कर कहा, कितनी बदतमीज लड़की को तुम देखकर भी ऐसे अनजान बन रही हो जैसे देखा नहीं। बस ऐसी लड़की ही लड़कों का जीना हराम करती है। महक इतना सुनते ही बुरी तरह से गुस्से होकर बोली, अब तो ना मैंने जीना हराम कर ही देना है तुम्हारा। आसपास लोग इकट्ठा हो गए थे। सब एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। अब एक औरत ने कहा, बस भी करो, भगवान के दर्शन करने आए हो वो करो, वैसे भी आज शादी है किसी की, बस करो। महक ने उसे घूरते हुए दांत पीसा और अब वो ऊपर आ गई। वो बुरी तरह से चिढ़ गई थी। कुछ ही देर बाद रूहिका और वरद आए। महक का मुंह बना हुआ था जो देखकर रूहिका उसके पास आ गई। क्या हुआ? रूहिका ने जैसे ही इतना कहा वो बुरी तरह से चिढ़कर बोली, एक पागल आदमी मिल गया था आज ना, मैंने सच में उसका जीना हराम कर देना था, पर तुम दोनों की शादी ने बचा लिया। वरद और रूहिका ने एक दूसरे को देखा, फिर महक को जो गुस्से से ज्यादा इस वक्त चिढ़ रही थी। महक ने अब गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और बोली, चलो ये सब छोड़ो और अभी शादी करो। चलो बैठो डॉट। वरद और रूहिका हवन कुंड के पास बैठे। महक मुस्कुराकर उनको देख रही थी, तभी आवाज आई, हमारे बिना ही शादी। सबकी नजर आवाज की दिशा में गई। अगस्त्य के साथ साथ अशीति थी। ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। उसने सोचा नहीं था अगस्त्य आएगा। वो उठने ही लगा था, तभी अशीति ने उसे रोकते हुए कहा, बैठे रहिए ना, यहाँ कोई बॉस नहीं है ये, और इतने भी खड़ूस नहीं है जितना आप डरते हैं। रूहिका अशीति को देखकर कुछ अनकंफर्टेबल हो गई। उसने जो एक्सीडेंट कराया था वो बातें उसके दिमाग में फिर आने लगी थी। तभी अशीति उसके पास आई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो बहुत ही प्यारी हो। भगवान जी आप दोनों को हमेशा खुश रखे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं साथ में। वरद भाई आप ना मुझे बहुत 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 पसंद हो, यू नो, क्योंकि ये जो मेरे पतिदेव है ना, इसकी हेल्प के लिए इनको किसी की जरूरत ना पड़े, पर ये इंसान सिर्फ आपको सामने से कॉल करते हैं। हाँ, अब लिस्ट में मैं भी जुड़ गई हूँ। ऐसा कहते हुए वो हल्का सा हंस दी। वरद के साथ साथ बाकी सबके होठों पर भी हल्की सी हंसी थी। शादी की रस्में अब शुरू हो गई थी। अशीति अगस्त्य के साथ खड़ी ये सब देख रही थी। अयान ऑफिस से आ रहा था। उसने कुछ सोचकर अपनी गाड़ी कैफे के सामने रोकी।
यहाँ पर अक्सर ही वो मायरा से मिलता था। कैफे में आकर वो एक जगह बैठा। उसने अब मायरा को कॉल करने का सोचा। वो उसका नंबर डायल कर चुका था और उसको कॉल भी लगा दी थी। रिंग्स जा रही थी लेकिन उसके बाद भी उसने कॉल रिसीव नहीं की तो अयान ने अपने आप को ही समझाते हुए कहा, शादी की तैयारी में लगी होगी, अब तो 5 दिन भी नहीं बचे मुश्किल से। ऐसा कहकर वो अपने लिए काफी ऑर्डर करने लगा। तभी उसकी नज़र सामने पड़ी। सामने ही कुछ टेबल की दूरी पर मायरा थी। उसके सामने करण को देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो एकदम हैरान था। करण अब उठकर चला गया था। अयान बस खामोश सा मायरा को देखता रह गया। उसने एक गहरी सांस लेकर वेटर को इशारे से अब 2 कॉफी लाने को कहा। मायरा उठने ही लगा थी तभी सामने अयान को देखकर ठिठक गई। उसने अब तुरंत कहा, मुझे माँ की कॉल बात करनी है प्लीज यार। अयान ने बीच में ही उसकी बात काटकर कहा। उसके चेहरे पर इस वक्त संजीदगी थी जो देखकर मायरा अब कुछ बोल नहीं पाई। वो एक बार फिर से वापस बैठ गई। उसके बैठते ही अयान भी सामने वाली टेबल पर बैठा और उसने सवाल किया, इस समय क्या अकेली थी या कोई था तुम्हारे साथ? कोई नहीं था और तुमसे मतलब इतना नहीं होना चाहिए। देख रही हूँ बहुत ज्यादा ही सवाल जवाब करने लगे हो, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ये बात याद रखना, आगे काम आएगी, मायरा ने बिना किसी भाव के कहा। अयान को उसका बिहेवियर अलग लग रहा था लेकिन उसने इस बारे में कुछ ना कहकर कहा, तुम सच में चाहती क्या हो यार, समझ नहीं आ रहा है। इस तरह तो बिहेव नहीं करती थी। तुम भी ऐसे नहीं लगे थे ना। खैर जो भी है प्लीज मुझे परेशान मत करो। मुझे इस वक्त बहुत काम है, मुझे घर जाना है, मैं बाद में मिलती हूँ तुमसे। मायरा इतना कहकर उठकर चली गई। अयान बस उसे जाते हुए देखता रह गया। वरद और रूहिका की शादी रस्मों के साथ भी पूरी हुई। महक और अशीति ने एकदम खुशी से भरे अंदाज में कहा, कांग्रेचुलेशन। रूहिका अशीति को देखकर गिल्ट में थी। उसने हल्की सी स्माइल की। अगस्त्य ने वरद के कंधे पर हाथ रखा तो उसने एक गहरी सांस ली। इस वक्त वो अपनी फैमिली को मिस कर रहा था। ये बात अगस्त्य भी समझ रहा था, इसलिए उसने उस कंधे को थपथपाकर कहा, कंग्रेचुलेशंस। वरद ने गहरी सांस भरी और बोला, थैंक यू सो मच बॉस। रूहिका कुछ नहीं बोली थी लेकिन अगस्त्य के लिए वरद सिर्फ एक एम्प्लॉय या उसका काम करने वाला वो आदमी नहीं था जिससे उसे फर्क ना पड़े, ये उसने महसूस किया था। अगस्त्य अब कुछ देर बाद अशीति के साथ वहां से निकल गया। महक ने मुस्कुराते हुए कहा, पर सच में लगा नहीं ये वही अगस्त्य है जो कॉलेज टाइम में हुआ करता था। हम तो जानते ही नहीं थे पर वरद के साथ तो काफी नॉर्मल था। और उसकी वाइफ, वो तो माइंड ब्लोइंग है। आई जस्ट लव हर। अयान मायरा के बिहेवियर की वजह से काफी उलझ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा तो वो चाहती क्या थी। वो उससे ढंग से बात नहीं कर रही थी, ना ही उसने शादी से मना किया था, लेकिन उसके बाद मन कुछ तो चल रहा था, ये वो समझ रहा था, पर वो चाह क्या रही थी ये समझ पाना मुश्किल था। आखिर वो कह ही नहीं रही थी। अयान सुन, शादी की डेट्स 5 दिन से अब 3 दिन आगे हो गई है। सब तैयारी उसके हिसाब से होगी, तू अपनी तैयारी देख ले। आते ही तब उसकी माँ ने ये बताया। उसने हैरानी से उनकी तरफ देखा और बोला, पर डेट्स आगे क्यों हुई? वो तो मायरा की फैमिली ने की है, हम मान गए, सरिता जी ने आराम से कहा। पर अब वो और भी ज्यादा उलझ गया। उसने अपने आप में ही कहा, ये बात उसे पता तो होगी, ये चाहती क्या है?